2025 कैसा लग रहा है? तो अगला साल वैसा होने वाला है कि मेहनत करो, फल ले लो। तो महामृत्युंजय जाप से काल सर्प चला जाता है। जो काल सर्प दोष है ये आता क्यों है? ऐसा भी बोला जाता है जो 7 नंबर पैदा हुए ना, वो ये उनका लास्ट जन्म हो सकता है। सेम नंबर तो हमेशा ही अट्रैक्ट करते हैं, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, बट ईगो क्लैश भी शो करता है। मतलब 3 नंबर वालों को खुश हो जाना चाहिए बिकॉज 2025 आने वाला है 9 नंबर। हाँ, जैसे रातों रात लोग वायरल हो रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका ये पॉडकास्ट वायरल हो गया है, दैट मींस कुछ ना कुछ राहु आपका एक्टिव हुआ। हाँ हो जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं? ज्यादा है। जब डोनाल्ड जी जीतेंगे तो ये क्लिप रिपीट पे चलाई जाएगी। किंग कौन? 1 नंबर। वाह, मोदी जी की तरह सबका साथ, सबका विकास। जैसे टेरर अटैक हुआ था, शेयर मार्केट पूरा गिर गया, एक रीसेट बटन आ गया था। तो ऐसा होता है कैसे 10 इयर्स के डेकेड के बाद वापस 1 से स्टार्ट होने वाला होता है तो? ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, मेरा जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन 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 वर्ल्ड। वर्ल्ड। आज बात करेंगे भूत, वर्तमान और भविष्य की। यस। हमारे साथ है महिमा मोर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, राधे हरे कृष्ण। कृष्ण। कैसे हो? ऑल गुड, आप बताइए। तो भाई आप आए हो स्पेशली हमारे लिए दिल्ली से मुंबई जी। पॉडकास्ट करने के लिए। जी, सुबह की फ्लाइट से। वेरी गुड। और मुंबई में पहली बार? पहली बार। वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है मुंबई शहर? शांत है, आज संडे है। आज संडे, आपको मंडे को पता चलेगा। हाँ, दहशत मुंबई, पता चलेगी। मुंबई के तेवर। हाँ, माया नगरी। माया Yes. नगरी, माया नगरी। तो थोड़ा कुछ आप अपने बारे में बताइए, समथिंग अबाउट यू। बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट था, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना, हिंदुइज्म के बारे में पढ़ना, इवन कोई भी रिलीजन हो उठा के पढ़ना, गुरुद्वारे भी चले जाना, तो काफ़ी मतलब इंटरेस्ट हमेशा रहा है। ऑकल्ट में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो फिर सरकारी नौकरी इंडिया में चाहिए, तो वो नौकरी पकड़ा, मिल गया और जॉब भी मिला। सरकारी नौकरी। हाँ, सरकारी सरकारी नौकरी मिल गई। हाँ। वेरी गुड। एज व्हाट? फिजिक्स लेक्चरर, Oh. मास्टर्स किया था फिजिक्स में। तो देन उसके बाद जब जॉब से पीछा छुड़ाना, तो मुझे लगा कि दिस कैन बी द लाइन। तो पार्ट टाइम स्टार्ट किया, वर्कड वेल। फिर लोगों को प्रोफेशनली जब आप कंसल्ट करते हो ना, देन यू गेट टू नो कि ओके अभी आप कर रहे हो, लोगों पे कितना ठीक हो रहा है चीज़ें ना। पूरा एक स्टडी है, मतलब ये प्रॉपर इट्स द एक्सपीरियंस एंड हर कोई नहीं कर सकता। आई डोंट intuitive है ज़्यादा? हाँ, इट इज़ 7 नंबर बहुत एक्टिव चाहिए इसमें। केतु आपको प्लैनेट्स में से, जैसे प्लैनेट्स की नंबर्स की अभी बात करेंगे तो आपको डिटेल में समझ भी आएगा आपका है कि कि तू एक्टिव है? हाँ, आई हैव माई डेस्टिनी नंबर 7। 7 इज अ स्पिरिचुअल नंबर एज वेल ना? हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग देता है केतु। केतु इज समथिंग, जैसे आपको हिरन सुना है आपने? हिरन ऐसा घूमता रहता है कस्तूरी की Yes. खुशबू के लिए ऐसा पूरा टाइम, उसकी ग्लैंड से वो आती है ना। Yes. सो केतु वैसा होता है कि तू घूमता रहेगा कि ओके कहाँ क्या ढूंढना है, मतलब उसको पता नहीं होता। बिकॉज 90% लोग तो आजकल स्पिरिचुअल है ही नहीं। मेडिटेशन ये सब तो आजकल के कल्चर में नहीं है। तो आपके पास केतु है नहीं है, वो पैसिव रहेगा अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करते। बट आई वॉज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन में, मैं वो करती थी, तो इट वॉज एक्टिव दैट टाइम ऑल्सो, तो इट वर्कड वेल। पहले तो ये बताइए डेस्टिनी नंबर क्या होता है? हाँ, सो जैसा अभी पॉडकास्ट को जितने भी लोग देख रहे हैं ना, वो Yes. भी अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार पेन पेपर लेके लिख लीजिए। Okay. तो उसको देखिए पहले कि जैसे एक एज्यूम कर लेते हैं कि 10th जनवरी है, हाँ. 1990 है आपका डेट ऑफ Okay. बर्थ, तो Okay. 10 ये डेट हो गया और One, डे, हाँ. ठीक है। 1 + 0 करो आप, One. तो उसको फर्दर ऐड करते रहो, 1 डिजिट में उसको लेके आओ। तो हाँ. 1 to 9 नंबर्स होते हैं हमारे टोटल। मतलब डेट, मंथ और ईयर तीनों को जोड़ दिया जाए नो, तो पहले सिर्फ डेट, सिर्फ अच्छा, डेट। सिर्फ डेट। जो 10, 10 one, डे मतलब। डे को पकड़ो। हाँ, तो अगर 1 + 0 है तो 1 हो गया। हाँ। किसी का 14 है, 14 तो तो 1 + 4 5 5 5 हो गया। तो 5 आपका बर्थ नंबर हो गया। 26 है, 2 + 6 8 हो गया, ठीक है। That is your birth number. बर्थ नंबर। Birth number. वो क्या बताएगा, लाइक वो आपके बारे में बताता है। इट्स योर नंबर, आपका अच्छा। बर्थ नंबर है, सो इट विल एक्सप्लेन कि आप कैसे हो,
आपके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी आपका एक्सरे है वो। ओके उसके बाद आता है कि अगर आप अब डेट ऑफ बर्थ में लाइक पूरा एक अगर Yes. आप लो तो उसका एक कंपाउंड नंबर लो, लाइक पूरा ऐड कर दो। जैसा हमने लिया था 10 जनवरी 1990, तो सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, 1 + 0 + 1 + 1 + 99 ऐसा अच्छा पूरा। तो वो टोटल आता है, उसको क्या कहते हैं? वो डेस्टिनी नंबर है टेस्टिंग वो डेस्टिनी ना। और उसको कंडक्टर भी बोलते हैं। हाँ, जैसे okay. बर्थ नंबर को हम ड्राइवर बोलते हैं। पूरा ऐड कर दो अपनी डेट ऑफ बर्थ को, हाँ. सो वो आपकी डेस्टिनी को रूल करेगा, ठीक है, यानी आपकी लाइफ के पाथ को बताएगा। लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। अभी भाग्यांक यानी भाग्य डेस्टिनी, भाग्यांक भी वही है, अच्छा ठीक है। दो कंपाउंड नंबर जो निकला पूरा डेट ऑफ बर्थ ऐड करके, ओके। सो दैट इज द नंबर जो आपके भाग्य के बारे में बताएगा। सो बर्थ नंबर इज व्हाट आपके बारे वो में आपके बताएगा बारे में है। कि आप कैसे हो, चिड़चिड़े हो, ये हो वो सब कुछ। और हाँ, कंपाउंड बहुत चालू हो चालू हो बहुत चालू मैंने विनायक की तरफ देखा चालू हो सुन के। मैनिपुलेटिव है बहुत। Manipulative मैंने इनका हो। अगर डेट ऑफ बर्थ देखा तो काफी मैनिपुलेटिव हाँ। इंसान है। मतलब मैंने ऐसा कुछ मैनिपुलेशन आपके साथ नहीं किया है। मैंने बहुत सीधी बात की है। और ये गुजराती भी है। हाँ, सो इनका मेरे को 6 नंबर आएगा। हाँ 6 नंबर 6 करेक्ट। नंबर आएगा वो ना birth आपका? number, हाँ। बर्थ नंबर इनका 6 आएगा तो आपका 5 आता Five. है, Yes, है ना? हाँ, तो वही 6 थोड़ा ओवर पावर कर देता है। ओवर पावर इस तरह से कि 6 नंबर को बातें अच्छा करना आता है, बातों के वो जादूगर होते हैं। मतलब स्मार्ट वर्क करना उनको बड़ा सही, मतलब अच्छे से आएगा। वो उनको अगर रास्ता दिखा दो ये हार्ड वर्क का है और ये स्मार्ट वर्क का है, ऑफ कोर्स स्मार्ट वर्क आज के दिन इट्स गुड, बट 6 नंबर वो चूज़ करेगा शॉर्टकट और जिससे रिजल्ट अच्छा। ऊपर से पैसों के लिए उसका अट्रैक्शन, वो हमेशा उसका इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ ऐशो आराम, ग्लैमर, ये चीज़ें। और 5 नंबर इज़ लाइक प्रिंस बोलते हैं प्रिंस बोलते हैं वैसे न्यूमरोलॉजी में इसको। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंस प्रिंस बट फिर भी एक चीज़ है, किंग नहीं होता, यानी कि बेटा होता। हाँ उसका बेटा। तो हमने देखा होगा ना कि किसी भी डायनेस्टी को उठा लो तो किंग का बेटा प्रिंस, वो कंफ्यूज ही रहता है। तो कुछ वैसा कंफ्यूजन भी रहता है उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन या डिसीजन मेकिंग, या वो वहाँ पे एक स्लोनेस, डिले, या फिर ऐसा उनको लगेगा कि बस बचपना ही अच्छा था, बड़े क्यों हो रहे हैं, मैच्योरिटी क्यों आ रही है। सो इस तरह का 5 नंबर है। तो ऐसे डिटेल में सब नंबर की हम बात करेंगे। कुछ कुछ सही है। हाँ थोड़ा थोड़ा नेचर अभी हाँ भी इसमें बचपने में ही है तू। यस पक्का हंसते मतलब खेलते वो रहे। हमेशा लगेगा कि बचपन होता तो ठीक था, वहाँ ठीक था। तो दोस्ती आपने- अच्छी करते हैं पर हाँ 5 पर तो आपने बोला प्रिंस रहता है 5, तो किंग कौन है? 1 नंबर वाह 1 और 6 नंबर डेविल्स नंबर भी होता है, ऐसा कुछ? शुक्र, हाँ, शुक्र। उनके गुरु होते हैं। हाँ डेविल्स गुरु। बट 6 नंबर बिकॉज डेविल्स का गुरु है तो इधर उधर का रास्ता तिगड़मबाजी कर लेता है, तो बड़ा स्मार्ट है। और उसको क्योंकि देवता तो अभी उतना वो होता है ना कि अच्छी चीज़ें करना, सब Yes. बुराई से दूर रहना, बट 6 नंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको रास्ता मिल रहा है, काम चल रहा है, सो वो कंफर्टेबली कर लेगा। अच्छा एंड मैनिपुलेशन बहुत आता है, दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रेट मुझे 6 नंबर में जो दिखता है। मैनिपुलेशन एंड ग्लैमर, ग्लैमर, ग्लैमर क्रिएटिविटी। शुक्र की वजह से ग्लैमर हाँ शुक्र की वजह से, जैसे आपकी यहाँ तो मुंबई में हाँ हाँ ग्लैमर माया इंडस्ट्री नगरी। माया नगरी है, तो शुक्र का यहाँ पे बोलबाला है। हाँ हाँ एंड आप 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अगर हम बात करें सेंटर की ना, जैसा हर Center. चीज़ का हाँ, सेंटर वो, होता है, uh, 1 to 9 one- में हाँ, इट कम्स इन द सेंटर। Correct. सो वो बैलेंस का नंबर है, जैसे तराजू का वो बैलेंस होता है ना बीच में, तो 5 वो है। इधर की भी दोस्ती रखेगा, उधर की भी। सो इसको अगर हम माइथोलॉजी की टर्म में बोलें तो ये देवताओं का भी दोस्त है, और राक्षसों का। राक्षसों का भी, असुर का भी। तो ये दोनों तरफ दोस्ती रखेगा। मतलब पॉलिटिशियन। हाँ, तो क्योंकि कभी मैं अच्छे लोगों का भी दोस्त हूँ और ऐसे लोगों का भी दोस्त हूँ। कम्युनिकेशन, भाई इनका नेटवर्क ऐसा होता है कि ये किधर का भी, मतलब ये फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होंगे, आप एक बार मिले आप फ्रेंडली हो जाएंगे, या और दोस्ती निभाने वाले होते हैं, ये काम आने वाले। एंड विजडम होता है बट ठहरा हुआ। कई बार मुझे लगता है जितने लोगों को मैंने देखा है कि
ये जब अपने लिए कोई डिसीजन का टाइम आता है ना, वहाँ पे थोड़ा इनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ करेगा नहीं काम करेगा, वैसा वाला। बट दूसरों को जब गाइड करना होता है तो एकदम हाँ, सटीक छत देने वाले होते हैं। लाइक आप 5 की शेप भी देखेंगे ना, 5 को इट्स लाइक रूफ, हाँ, और correct, उसके correct. नीचे एक पूरा ऐसा पोल टाइप में एंड एक कर्व, यानी किसी भी टाइप का सीधा बंदा, टेढ़ा बंदा, सब इसके नीचे आ जाए। वाह यार, बहुत डिटेल वाला था यार, ये तो कभी देख समझा भी नहीं था कैसे 5 के। हाँ नहीं, शेप इसको पे मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये एक्सप्लेनेशन। तुझे पता था ऐसा रूफ नहीं, है और इतना फिर थोड़ी इसके पता नीचे- हाँ तो इतना कभी, हाँ इतना गौर से समझा नहीं है। ये मैंने खुद अपना स्टडी किया, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, देन शेप देखा कि ऐसा इनका शेप ऐसा क्यों है, हाँ लाइक क्यों है 1 को 7 के जैसा क्यों नहीं बनाया। हाँ राइट। तो बड़ा इनका हर एक का नंबर का शेप मुझे लगता है तो कुछ 7 कहता भी है। एक रूफ देता है। नो 7 को देखो, अभी आप सोचो, आप इमेजिन करिए आप कि 7 कैसा होगा, हाँ कैसा दिख रहा है। ऐसा ऐसा और एक ऐसे बीच और में ऐसे। डंडी है। वो डंडी तो हाँ चलो ठीक है, हाँ तो हाँ। पर एक ऐसा रूफ है और एक नीचे ऐसी डंडी है। नो हर एक तो रूफ नहीं देगा। हाँ पर तो 7 नहीं देता है रूफ। नो 7 को देखो, अगर एग्री करोगे आप कि आपको लगेगा नहीं, एरो है वो हाँ अच्छा ओके ऐसे हाँ वो okay. किधर और ही जा रहा है, हाँ 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 लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं नहीं जाना उसे, वो Right. किधर और ही जाना है उसे। दैट इज द Spiritual. ट्रेट ऑफ 7, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, हाँ नाइस हाँ। दैट इज द एरो। मतलब एरो को जहाँ बो ने एरो छोड़ा वहीं जाएगा फिर मतलब वो बड़ा ऐसा टेढ़ा तिरछा एरो है, मतलब उसको एकदम वो बोलते हैं ना कि छोड़ दिया कहीं तीर, हवा में तीर चलाना टाइप। दैट मीन्स उसको अभी नहीं पता 7 वैसा नंबर है। हाँ एरो का अपर पार्ट जो ऐसा वाला होता है हाँ वो है ऐसे arrow हो 7। गया ना, ये हो गया ना ऐसे Yes, yes, arrow। yes. यस हाँ। ये arrow। दिस इज 7। नाइस सो नाइस 7 नंबर बेसिकली उसको खोजना पड़ेगा उस चीज़ को कि 7 को कहाँ जाना है। लाइक आपको मान लीजिए मतलब कुछ भी करना है लाइफ में, जैसे आइंस्टाइन थे मान लीजिए, उनको वो एसएस में फेल हुए, जितना मैंने उनका जाना, कोई गिटार वगैरह सीखते थे, म्यूज़िक का शौक था, मतलब कोई चीज़ में ऐसा चले नहीं, हाँ स्टेबल नहीं हुए। बट बाद में उनको एक तरह से इनलाइटनमेंट ही होगी, एक जर्नी का पता चल गया ना कि हाँ मुझे ये करना है, एक आपको एकदम स्पार्क आ गया है, पता चल गया, एक्टिव हो गए वो। सो इस तरह का होता है 7 कि पूरा लाइफ गुम रहेगा, पूरा लाइफ उसको पता नहीं होगा कहाँ क्या करना है, क्योंकि वो एरो का हमें ये हो ना कि लेफ्ट है राइट Yes. है या ऊपर नीचे किधर है, सो अभी नहीं कोई पता आपको। direction डायरेक्शन नहीं, क्योंकि तो उसका that- वो भी बोलते हैं ना कि उनका सर ही नहीं है। हाँ, तो so इसलिए वो उनको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। स्टोरी क्या है कि जब मोहिनी अवतार हुआ और ये सब जो समुद्र मंथन के बाद वाली हाँ स्टोरी, समुद्र मंथन के बाद right। तो देवताओं को अमृत पिलाया गया, असुर भी बैठ गए, मतलब उनको भी अमृत चाहिए था। यस तो उस टाइम पे ये राहु केतु थे जो, तो एक राक्षस भी ऐसे बैठ गए, उन्होंने भी मतलब वो थोड़ा- पान कर लिया अमृत हाँ, पान, हाँ, तो अमर तो वो हो गए, बट फिर चंद्रदेव थे ना जो, मून ने जाके कंप्लेन कर दी विष्णु जी को, तो उन्होंने फिर उनका सर काट दिया सुदर्शन चक्र से। तो वो अमर थे, मर तो नहीं सकते थे, बट राहु यानी द हेड पार्ट वो अलग हो गया एंड केतु बॉडी पार्ट अलग हो गया। तो केतु इज विदाउट हेड, दैट मीन्स आप अपनी बॉडी से लगाएं, हेड अलग कर दो, यानी आपका ब्रेन, आपका सोचने- जितना भी सोचने की शक्ति पार गई, है, हाँ। लाइक इंटेलेक्ट तो आपका गया, तो आप कितना इंटेलेक्चुअली सोच सकते हैं ना। वो अनडिफाइंड घूमता रहेगा इंसान। हाँ राहु बहुत दिमाग लगाएगा, बहुत मतलब ऐसा वो कहते हैं ना एक्चुअली बहुत कनिंग जो होता है, ब्लंट, वो राहु का नंबर होता है, 4 नंबर है। सो एकदम कि काम निकलवाना, जुगाड़ ढूंढ लेना, एकदम फटाफट चीज़ें करना एंड कुछ भी कर देना, तो वो बहुत तेज नंबर, मतलब तेज दिमाग चलाने वाला। तो केतु बट ऑन दी अदर हैंड उसके पास दिमाग नहीं है। सो दिमाग नहीं होने की वजह से क्या होगा कि आपको सिर्फ आपके पास मन रह गया, करेक्ट। ठीक है, बट बुद्धि नहीं है। सो अवेकनिंग इसलिए चाहिए, तो यानी बट स्पिरिट है, आत्मा, यानी जैसे हमारे पास स्पिरिट तो रहेगा ना, बुद्धि है नहीं है, सो दैट मीन इसीलिए हमको केतु के लिए हमेशा अवेकनिंग की ज़रूरत होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। तो उसको कुछ खोजना है, एंड दोनों ही ना, एक और चीज़ है, राहु केतु दोनों इनकम्प्लीट है,
एक के Yes. पास बॉडी नहीं है Yes. और एक के पास हेड नहीं है। Head सो उससे क्या होगा कि आप जैसे एक अच्छी रेमेडी भी बनती है इससे कि आप जब भी आपका राहु केतु में प्रॉब्लम होता है ना, सो आप चुपचाप कुछ मत करो, फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं उनको हेल्प करो। जैसे लोग ब्लाइंड को देते हैं, और उनको जितना आप मदद करोगे ना, डोनेशन टाइप्स। हाँ, पैसे का मत करो, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा डोनेशन करो जैसे कोई उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। एंड जितना मेडिसिन दोगे और ये जितना मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट का उनका हेल्प करोगे ना, उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो उनको बॉडीली लगेगा, उनको फ़ायदा होगा। सो दैट इज़ समथिंग। आप राहु केतु का बेस्ट रेमेडी, best- राहु केतु दोनों का ये बेस्ट। दोनों का, बिकॉज वो फिजिकली एक तरह से एबल नहीं है। तो राहु केतु में, और जैसे आपका यहाँ गणेश जी की बड़ी हाँ, बहुत- सिद्धि बहुत- विनायक बहुत। जी की गणपति है ना, बप्पा गणपति मोरया। बप्पा मोरया। Yes. तो गणेश जी का भी जैसे लोगों के में राहु केतु दोष बोलते हैं, हम काल सर्प दोष बोलते हैं ना। तो काल सर्प में क्या होता है, राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो काल सर्प यानी कि कुंडली मार ली स्नेक ने, ऐसा सर्प ने एकदम उसके बीच में आपके सारे प्लैनेट्स आ गए। तो ठीक है, तो अभी गणेश जी को एक बार सोचिए, उनके पास बॉडी ह्यूमन का, यस, सर एलिफेंट का, दैट मीन्स हेड अलग बॉडी अलग। Correct. सो कैन हेल्प इन दैट काल सर्प दोष। यानी अगर काल सर्प दोष है ना, और गणेश जी को आप वर्शिप करोगे, उनको याद करोगे, या उस दोष को वो दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी तो हेड चला गया था। सो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं वो इस चीज़ को, इस दोष को दूर कर सकते हैं। सो वो देवता हैं इस चीज़ के भी। और कालसर्प दोष की तो लोग बहुत बड़ी बड़ी पूजा और पता नहीं अलग अलग but भी वो- करवाते हैं। वो करते हैं, डेफिनेटली वो पूजा करते हैं। लेकिन मैं अभी मान लीजिए पूजा करा रही हूँ, हाँ, ठीक है, मुझे नहीं लेना देना ना नॉलेज की क्या हो रहा है, Correct. आपका क्या चल रहा है, मंत्र क्या चल रहे हैं, बोल हमें पता नहीं। हाँ, बस मुझे पता है कि मेरी मम्मी या पापा ने अरेंज कर दिया, दैट्स Yes. इट। कुछ साल बाद अब बोलोगे अरे हाँ वो काल सर्प तो है बट पूजा कराया है, तो बट कितना इफेक्ट आया। ये तो वैसा हो गया, क्लास में आप एक्टिव नहीं है हाँ, बट टीचर पढ़ा के चला गया, कितना दिमाग में गया। सो आपको क्या, आपके एनर्जी कितना वो मतलब एम्पलीफाई तो उसने कुछ नहीं किया होगा, कितना उसने क्लिनजिंग किया होगा, उस दोष को कितना दूर किया होगा, कुछ भी नहीं। सो बस हम मन की शांति, हम खुश हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा हमने किया, ये चीज़ें हुई और दोष अब खत्म हो गया होगा। तो ऐसे खत्म नहीं होता ना। आपको पार्टिसिपेशन तो दिखाना हो चाहिए। हाँ। मतलब आपके घर में कोई पूजा चल रही है, आप ही के लिए चल रही है, और बहुत आजकल तो और भी एक्स्ट्रा हो गया है, मतलब एक स्टेप आगे निकल गए हैं, लोग ऑनलाइन कराते हैं। वाह, वेरी गुड। लैपटॉप रख के। हाँ, तो वो प्रेजेंट होते भी नहीं हैं, उनके घर प्रसाद कुरियर से आ जाता है। सो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनने को आती हैं कि यूएस बैठे इंडिया में पूजा करा ली है, सो आपके नाम की हो गई है। सो आप तो वो तो सोचिए, बिल्कुल नहीं लगेगी फिर। हाँ, तो वो बस वही नहीं तो फिर क्या करें अगर ऐसे जो इफेक्टिव हो। आप जैसे समझो मैं संस्कृत के मंत्र तो नहीं बोल सकता अभी, अगर नहीं, आप समझो क्यों नहीं करवा। बोल सकते। सपोज कोई मंत्र है, जैसे हाँ। महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मंत्र हाँ। काल सर्प में भी, और द मोस्ट Generally पावरफुल भी। मंत्र महामंत्र है शिव जी का Okay. जैसा। तो क्योंकि हायर लेवल पे आपको कहाँ डेथ होता है, हाँ, ठीक हाँ। है, फिर मोक्ष होता है, तो Right. मोक्ष के देव शिव शिव हैं, जी हैं, हाँ। ठीक है। तो ये मंत्र उसी का है। तो आप जब भी महामृत्युंजय करते हो ना, तो काल सर्प के साथ साथ जो भी दोष है आपके, क्योंकि सारे देवता हम मानते हैं कि शिव जी के अंडर, मतलब उनकी वर्शिप करते हैं। अच्छा, हाँ। तो अगर एक शिव को आप वर्शिप कर लोगे, सारे ग्रह तो अपने आप ही सीधे हो जाएंगे, तो महामृत्युंजय जाप से काल सर्प चला जाता है। तो अगर आप खुद जाप कर ले, मान लो आप रोज एक माला महामृत्युंजय कर रहे हैं, 108 तो की माला, हाँ। काल सर्प मतलब पंडित की पूजा से शायद ना जाए, इससे जरूर कम हो जाए, क्योंकि आप वो खुद कर रहे हो। वो आप खुद कर रहे हैं, आप कनेक्शन तो बिल्ड कर रहे हो ना। तो ये काल सर्प, ये जो काल सर्प दोष है, ये आता क्यों है? मतलब ये कुछ कोई आपके- ऐसे है इसके इंडिकेशंस कि भाई हाँ। ये इस वजह से आपके अंदर आता है? काल सर्प जैसा
आपने कोई बैड पहले कोई कर्मा है आपका, कोई रिकॉर्ड है पिछला, कर्मा। पिछले ठीक है, जन्म वो का, तो हाँ। हमको नहीं पता आपने क्या क्या किया है। सो वो रिकॉर्ड अभी क्या होगा, आपको जो भी आप अभी लेके पैदा हुए हो ना, सो आपका वो टाइम फिट हुआ कि ओके ठीक है इस टाइम पे पैदा हुए, सो उस टाइम पे वो दोष आ गया, तो वो पिछले रिकॉर्ड से, पिछले कर्मा की वजह से आया है, ठीक है। और वो एक तरह से आपको रोक देगा, यानी कि मान लीजिए आपको इतना मिलना है और आपको इतना मिलेगा, Yes. क्योंकि वो बंधन हो गया एक तरह से। जैसे बोला जाता है सांप की कुंडली में कुछ भी रख दो तो वो उसको जकड़ लेता है, वैसे ही आपकी लाइफ के ना मेजर एरियाज, आपके मेजर गेन्स, मतलब आपको कोई भी प्रोफेशनल गेन भी चाहिए, सो एक हद तक कंट्रोल हो जाएगा, लिमिटेशन आ जाती है। तो काल सर्प इज बेसिकली दैट। तो बहुत हानिकारक होता है जिसको आता है, मतलब इज इट इट इज डेंजरस? नॉट डेंजरस, लिमिटेशन है, मतलब लिमिट कर देगा ना, एक ब्रैकेट लगा Growth देगा अगर इतनी कि होने दैट वाली मीन्स तो फिर इतनी। आपको, आप बोल रहे हो कि मुझे तो सलमान खान बनना है, उतना ग्रो करना है, एक्टिंग करना है, तो या शाहरुख खान जितना ही नाम चाहिए, बट आपकी एक लिमिटेशन लिमिट होगी कर देगा, करेक्ट। कि एक ब्रैकेट में ही आप कर सकते हो। वो ऐसा नहीं, वो लोग डराते बहुत हैं कि ये है काल सर्प है सो ये हो जाएगा, इससे नेगेटिव नहीं कर रहा है, वो ब्रैकेट दे रहा है, दैट मीन सब कुछ उसके अंदर ही होगा अभी, दैट कुंडली के अंदर, दैट मीन राहु केतु जितना है ना उससे बाहर कोई ग्रह नहीं होगा। सो इफेक्ट जो है आपका या एनर्जी जो है उन हाउसेस से, आपके जो कुंडली में है उन घरों से बाहर नहीं जाएगी, यानी एक लिमिटेशन लगा दी। कोई आदमी कैसे पता चलेगा कि मेरे कुंडली में ये काल सर्प दोष है? समझो कि वो कोई एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे कोई इंडिकेशंस है कि लाइफ जिससे में दिख पता रहे चल हो जाए, हाँ। कि अरे यार ये इंडिकेशंस की वजह से शायद कुछ गड़बड़ है? सो एक तो आजकल तो आप ऑनलाइन भी अपना चेक कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी इट इज़ अवेलेबल, आप गूगल पे अपना कुंडली बनी निकालो। हाँ। सो आपको देखना है राहु और केतु दो कॉर्नर पे नहीं होने चाहिए, मतलब राहु केतु 9 ग्रह हैं हमारे, राहु और केतु के बीच में अगर सारे आ गए, बाकी के 7 ग्रह हैं उसके बीच में आ गए तो वो काल सर्प है, यानी हेड राहु हो गया, टेल केतु हो गया, वैसा, तो उसके बीच में सब कुछ है। सो दैट इज द बिगेस्ट इंडिकेशन। दैट इज़ द थिंग। और आपको लाइफ में कैसे फील होगा, आपकी काम बनते बनते रुक जाएंगे, या एक आपको ग्रोथ मिल रही है, एक ट्रैक मिल गया है, बट आपको पहुंचना सपोज A to D है, बट B पे जाके B तक बढ़िया चला, B to C और D तो फिर भूल जाइए, तो वो प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज बढ़ गई। हाँ, तो लिमिट आ गई। अच्छा, वो नंबर्स का मुझे तो बहुत शेप्स अच्छा, पे अपन थे, हाँ, शेप्स वो पे। नंबर्स पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक एक नंबर, वन नंबर का शेप क्या इंडिकेट आप? सो जैसा एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह होते हैं, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर होते हैं, सो 9 नंबर, ये हाँ। सेम ही है, मतलब हर नंबर किसी ना किसी ग्रह को इंडिकेट करता है। सो जैसे आपका 1 नंबर है, सन इसको रूल करेगा, सूर्य, ठीक है, 1 एकदम स्ट्रेट ग्रोथ, या ग्रोथ, मतलब लेमैन के उसमें हाँ, बोल रहा हूँ हाँ, मैं कि मेरे को क्या दिख रहा है उसमें कि सीधा जा रहा है, तो मुझे लगा वो भी growth। एक टाइप का एरो ही दिखता है ना, अगर देखने जाए तो No, छोटा एरो। it's one is It's one, straight. one is straight. It's like a pole, मतलब Pole, एकदम स्ट्रेट, हाँ। एकदम स्ट्रेट यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है, अच्छा। मुंह पे बोल देंगे। और इनका ये किंग है, एकदम सीधा, एकदम मतलब स्ट्रिक्ट, तो वो किंग जैसा इनका ऑरा भी होगा कि डोमिनेट करेंगे आपको, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगा। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एकदम। आप इनसे मिलेंगे 1 नंबर, सो आपको लगेगा बड़ा बोल्ड है ये तो, अरे यार इसमें तो मतलब इसके पास जो 1 नंबर होगा, इसके पास लोग आएंगे, सन यानी फेमस एक पर्सनालिटी बनने के पूरे चांसेस होते हैं 1 के पास। मतलब फ्रेंड नहीं बनेंगे वो सबके, बट यस एक लीडर बन जाएंगे, यानी एक ग्रुप है उसको लीड करेंगे, फ्रेंड होते हुए भी अपने फ्रेंड्स को भी डोमिनेट कर देंगे। अंबानी इज नंबर 1। हाँ, नंबर 1 नीता, मुकेश, धीरूभाई, अनिल नहीं है, अनिल नहीं है, वो 4 नंबर है। और ये 1 नंबर की किस कौन से नंबर के साथ सबसे ज्यादा बनती है? सो 1 की 2 के साथ। अच्छा, द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 1। ऐसा है एडजेसेंट नंबर के साथ? नो, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। 2 सुन लेगा उनकी और वो सुनाएंगे तो 2 एडजस्ट कर लेगा, ऐसा मतलब न्यूमरोलॉजी की इसमें स्टोरी में Correct. ये क्वीन है,
ओके 2 क्वीन है, अच्छा, वो 2 किंग is है। queen. हाँ, Okay. 1 किंग है, 2 क्वीन है। अच्छा। करेक्ट। कौन सा नंबर है जिसके साथ नहीं जमती है 1 की? 8 के साथ अच्छा 8 के साथ बाप जरा और Saturn- बेटा, बाप और बेटा। हाँ सैटर्न है, शनि। करेक्ट। हाँ, 8 के साथ तो 1 का 8 के साथ जमता नहीं। नहीं जमता। अच्छा ओके। और 9 जो अभी हाँ। साल आने वाला है, तो उसमें इनको 9 क्या में। सोचना चाहिए? अच्छा है, बेटर है इनके लिए क्या? सॉरी गाइस, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देनी थी। पहली न्यूज ये है कि बड़े बड़े पॉडकास्ट जो हमारे विन विन वर्ल्ड पे आते हैं उसके अगर आपको छोटे छोटे क्लिप्स देखने हैं तो विन विन शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड न्यूज ये है कि अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप विन विन व्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो। नाउ बैक टू पॉडकास्ट। नंबर 1 की अगर बात करें तो 1 कौन होंगे? 1 नंबर 10, 19 एंड 28, यानी इन जो डेट्स वाले हैं वो 1 नंबर होंगे। सो 1 9 के साथ अच्छा जाता है। अभी 1 नंबर को क्योंकि सन का नंबर है और शेड्स ऑफ सन अगर मैक्सिमम आप यूज़ करो, क्योंकि एनर्जी को इंडिकेट करता है, जैसे राइजिंग सन आप देखो, उसके कलर्स जितने भी हैं तो वो एनर्जी को इंडिकेट करेगा। तो आप उनको यूज़ करेंगे ना, जितना आप एनर्जाइज रहोगे और खुद को करके रखोगे ना, उतना ही आपको 25 अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब जितना आउटपुट लाना चाहो ना 25 में काम करके, उतना मे बी रिजल्ट आपका अनाउंस हो नेक्स्ट ईयर। इट डजेंट मैटर कि जैसे कोई पेपर दिया है, अच्छा जाएगा पेपर, मान लो मेहनत बहुत किया है, लेकिन रिजल्ट मे बी लेटर ऑन आपको मिले, लेकिन उस साल जितना भी आप काम करेंगे उसका रिजल्ट आएगा हार्ड वर्क से और एफर्ट से, और अच्छा रहेगा उनके लिए साल, क्योंकि 9 के साथ उसका अच्छा चलता है। अच्छा, हाँ, 1 और combination 9 का अच्छा। कंपैटिबिलिटी हाँ, अच्छा है। हाँ। और ये 1 बर्थडे की हम बात कर रहे हैं, बराबर है। टोटल में अगर 1 आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसमें भी वो रोल उसमें प्ले भी वो करता है। इफेक्ट करेगा। हाँ, वो इफेक्ट करता है। अच्छा ओके ओके। तो टोटल भी में भी अगर 1 आया और या तो आपका बर्थडे भी 1 है तो वो कंपैटिबल है बहुत राइट 9 के साथ। राइट। ओके। और किस चीज से उनको बचना चाहिए ये साल? उनको डेफिनेटली ब्लैक से, ब्लैक क्योंकि शनि का हाँ, नाम क्योंकि कलर। एनर्जी को हर कलर को वो ले लेता है ना, खींच लेता है। हाँ, तो इट्स लाइक वो आपकी एनर्जी को चूस लेगा। सो ब्लैक कलर को अवॉइड कर दो और डेफिनेटली आप काम पे ध्यान दो, लेजीनेस छोड़ दो आप। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि- राजा लेजी होता है जैसे आपने बोला था। हाँ, हाँ हो जाता है, वो उसका एक वीकनेस है, हाँ लिमिटेशन है, मतलब वहाँ पे। तो वो लिमिटेशन पे काम करो, उसको आप मतलब साइड कर दो इस साल, क्योंकि ये आउटपुट वाला साल है। ये साल परफॉर्म करने वाला है। जैसे इतने साल से आप तैयारी कर रहे हो एक एग्ज़ाम की, अभी आपने देना है पेपर इस साल, तो वो साल है, इस साइकिल का एंड हो रहा है अब वो। अच्छा, 1 to 9, तो 9 इज़ द वो लास्ट वाला फेज में हो आप। आपको फाइनली अब पेपर की तैयारी बंद करके पेपर देना है, सो अपना बेस्ट दो। ये एग्जाम टाइम है मतलब। 2, 11, 20 और 29। 2 नंबर के बहुत मूड स्विंग्स है, बट 2 का आप एक बार देखिए, शेप देखिए, कर्व एकदम ऐसा हाँ, यस, ऐसा पूरा। Yes. तो इट्स लाइक आप शुरू यहाँ से होते हैं, फिर आप अप जाएंगे, लो जाएंगे। सो मून इसका गवर्न कर रहा है गवर्न इसको ना। करता है। सो मून गवर्न करता है, तो मून का फेजेस है, डेली शेप चेंज, न्यू मून, फिर फुल मून, Yes. ओशन में टाइड्स आते हैं हैवी। Right. सो पावरफुल है, ठीक है, बट माइल्ड भी है। एंड उसका मून लाइट देखोगे, इट्स सो माइल्ड, हाँ काम रहता है, शांति लगती है एकदम हाँ। देख के। लेकिन फिर टाइड्स आते हैं, हैवी टाइड्स, तो ऐसा पूरा प्रॉब्लम भी कर देता है, सुनामी भी ला सकता है। तो वैसा वाला। तो मून का क्या है कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बट मूडी रहेगा। उसको बार बार मन करेगा कि चीज़ों से बदल लूँ, क्योंकि उसका डेली शेप चेंज होता है, तो उसका नेचर है बदलाव का, कि मुझे रोज़ नया। ऐसे आप अभी यहाँ पे शूट कर रहे हैं स्टूडियो में, और अगर आप में से कोई 2 होता तो आपको लगता है कि नहीं 2 दिन करके अभी चेंज करते हैं। एक होता है नॉर्मली आपको चेंज पसंद है, एक 2 को प्रॉब्लम होता है, उसको बार बार चेंजेस, मतलब एक जगह पे वो टिक नहीं पाएगा। स्टेबल नहीं होगा। अच्छा। कहने सो 2 नंबर को स्टेबल नहीं होना, उसको लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज चाहिए। और मूड भी वैसा ही उनका बटन की तरह चेंज होगा, कि बटन प्रेस, आज दूसरा मूड है, अभी चिल्ला रहा है, थोड़ी देर में बिल्कुल लवी डवी हो जाएगा। हाँ अच्छा, इतना एक्सट्रीम रहता है। हाँ, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स 2 के होते हैं।
ओके प्रोमिनेंट उसका ट्रेट है ये कि मूड स्विंग्स होंगे उसके, उसका शेप से आप देख पा रहे होंगे ना। Okay. एंड बट बेस उसका देखो, इट्स वेरी स्टेबल, दैट मीन्स एट द एंड वो सबका अच्छा ही करना चाहेगा, मतलब स्टेबल है, द ग्राउंडेड। सो यानी आपको बुरा नहीं करेगा, मून कभी हार्म नहीं करता, सन की तरह शार्प एनर्जी नहीं है उसका, ब्राइट नहीं है उतना, बट माइल्ड है लेकिन हार्म नहीं करेगा, मूडी ज़रूर है। तो 2 हमेशा दब सकता है, दब जाता है 2 नंबर, जैसे 4 अच्छा। बहुत उसको दबाता है। 4 के साथ उसका बड़ा राइवलरी कह 2 और सकते 4 हैं। का। हाँ, अभी बात भी करेंगे, अभी यूएस का इलेक्शन होना है। तो हाँ, तो उस पर कमला हैरिस का है 2 और उनके पास 4 है डोनाल्ड के, ट्रम्प के ओ पास। बाप। अच्छा, उन दोनों की तो बिल्कुल नहीं जमती। मतलब जमती क्यों नहीं, वो स्टोरी है, बात करी हमने हाँ। कि बिकॉज मून ने जाके कंप्लेन किया, फिर उनको Yes, राहु yes. केतु का गर्दन काटा ना। अच्छा इस ना वो कंप्लेन करते ना तो वो राहु कटते। केतु तो इट्स वेरी बिकॉज साइलेंट नंबर है, वो उसको अपनी दुनिया है, अपना उसका एक वर्ल्ड है जिसमें वो रहता है। बट जो राहु है उसके पास ब्रेन है, वो रुकता नहीं दिमाग उसका, उसकी तो चलती है बुद्धि ना। तो उसको वो राइवलरी निभा रहा है अभी भी मून के साथ। सो दैट मीन्स 4 हमेशा उसको ओवर पार कर लेगा, 2 को ऐसा कर्ब कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो कमला और ट्रम्प का ऐसा, कमला हैरिस और ट्रम्प का वो वाला चीज़ है। सो यहाँ पे कमला हैरिस को इसीलिए ट्रम्प ओवर पार कर लेंगे या कहीं ना कहीं वो सप्रेस हो सकती हैं। तो ऐसा ही इलेक्शन का रिजल्ट भी हो सकता है, मतलब जो उनका डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है नेट मतलब पे। आप ये कहना चाहते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बहुत हैं। ज़्यादा ज़्यादा है। है, बहुत ज़्यादा है। जब डोनाल्ड जी जीतेंगे तो ये क्लिप रिपीट पे चलाई जाएगी। यस यस यस। तो हमारे तो 2 और 9 का भी फ्रेंडली रहता है क्योंकि ये देवताओं का एक ग्रुप है पूरा। 2 अगर मूडी है तो बहुत ज़्यादा मूडी हो सकता है इस साल, क्योंकि आपका ही मिरर इमेज आपको मिलेगा। हाँ आपने बोला था राइट कि 9 इज लाइक अ मिरर इमेज। हाँ, अच्छा। तो आप यानी 2 मूडी है तो बहुत ज़्यादा मौक़ों पे वो मूड स्विंग्स उनको बार बार फील होंगे। यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको होंगी कि अब बार बार आपका फ्लक्चुएशंस आपको लाइफ में दिखेंगी। तो 2 वालों को दिखेगी फ्लक्चुएशंस। क्योंकि फ्लक्चुएशंस इसलिए बार बार वो मून फेजेस अपने चेंज करेगा, फ्लक्चुएशंस आएंगी लाइफ में, डिफरेंट एरियाज में भी फ्लक्चुएशंस आपको फील होंगी। तो अपने मूड पे कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जैसा लोग मिठाई देते हैं, मून वाले लोग स्पेशली, इनको मिठाई सफ़ेद रंग में दान नहीं करना चाहिए। अच्छा। कि आप वाइट को कट करते हो अपनी लाइफ से। तो यानी डोनेशन मतलब कोई अपने चीज़ का, अपना हिस्से को, मतलब आपका चीज़ है कोई, Correct. ठीक है, उसको देना, यानी उस पार्ट को रिमूव करना, इरेडिकेट कर रहे हो। सो इरेडिकेट नहीं करना ना, वो तो आपका पावर है। और मून माइल्ड है, सो वाइट को डोनेट मत करो। जैसे राइस हो गया या कोई वाइट स्वीट हो गई, हाँ, वाइट स्वीट हो गई, कपड़ा हो गया, White कपड़ा हो गया। वाइट चीज़ें नहीं डोनेट करो। ना करें जो भी 2 नंबर वाले हैं। हाँ, लोग, कुछ लोग बोलेंगे खीर डोनेट कर दो, खाना खिला दो, बट खीर में कुछ ऐड कर दो, जैसे कलर के केसर लिए डाल दिया है, केसर डाल दिया, जुपिटर के लिए काम करेगा वो। बट आपको कट नहीं करना, क्योंकि मून का ऑरा ऑलरेडी बहुत माइल्ड होता है। हाँ राइट। तो क्या चीज़ पे एकदम स्पेशल ध्यान देना चाहिए 2 नंबर वालों को नेक्स्ट ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए यही है कि अपने मूड को कंट्रोल रखो। ओके। हाँ, जो जितना ज़्यादा ऐसा टर्बुलेंस आप लेके आओगे लाइफ में, उतना ही प्रॉब्लम आपको होगा। अच्छा। सो उस चीज़ में आप अपना काम मत लूज़ करो। कुछ भी ख़राब मूड में किसी को बोल दिया, आप हो सकता है हमेशा के लिए कोई रिलेशन को ख़राब कर दो। So, वो ध्यान रखना है आपने, बिकॉज एनर्जी आ रही है आपको मार्स से, 9 नंबर से आपको एनर्जी आएगा फुल ऑन, और मूड स्विंग हो रहा है, ऐसा मूड ऑफ हो रहा है और एनर्जी में बोल दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। सो टर्बुलेंस से बचना है, एनर्जी को यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप 3 लेते हैं। हाँ, 3 लेते हैं। तो जो 3 को, 12 को, 21 को और और 30 को, हम्म। तो ये इनको जो भी इनका बर्थडे इन डेट को आता है ना, सो 3 का देखिए। 3 में भी रूफ है ना? नो, 3 नहीं में है। रूफ नहीं, इट्स कर्व, 2 हाँ, sorry, कर्व, curve। इट्स लाइक 2 सी जैसा लगाओ।
हाँ लाइक एक तरह हाफ सर्कल है दो, Yes. ठीक है, Semicircle, दो हाँ, half circle फिर तो 2 सर्कल यानी कि एंट्री है यानी ओपन है, यानी कोई भी आ सकता है, Yes. यानी दे कैन हेल्प अदर्स, इनवाइट अदर्स इन, मतलब उतना प्राइवेट नहीं होंगे, वोकल होंगे, एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा नहीं बट एम्बीवर्ट होंगे, इनवाइट कर देंगे, बट 2 अलग तरह के लोग हैं। दैट मीन्स एक सर्कल नीचे वाला, एक ऊपर वाला, Yes. तो 2 पर्सनालिटी आपको दिखेंगी, यानी इनकी पर्सनल Dual. प्रोफेशनल दोनों डिफरेंट रहेंगी। ओ तो पर्सनल और प्रोफेशनल का जो गैप है वो एकदम से इनको अच्छे से समझ आएगा कि कैसा वो रखना है, मेंटेन कैसे करना है, एंड द बैलेंसिंग ऑल्सो, क्योंकि वो 2 मतलब सेमी सर्कल को बैलेंस कर रहा है ऊपर नीचे। मैं 3 नंबर हूँ मान लीजिए, तो आपको हेल्प चाहिए, आई कैन गाइड यू इवन यू आर स्ट्रेंजर एंड माई गाइडेंस गोना वर्क। क्यों? क्योंकि जुपिटर है ये, गुरु का नंबर है। गुरु का, तो देवताओं के गुरु हमेशा पॉजिटिव देंगे, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं तो अच्छी बात करेंगे, Yes. बुराई से तो दूर रहेंगे, और गाइडेंस अच्छी देंगे, प्लस वो गाइडेंस आपको काम आएगी। यानी जब भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो 3 नंबर बेस्ट एडवाइस दे सकता है। अच्छा, और ये 3 नंबर आपका बर्थ डेट में हो या टोटल आपके डेस्टिनी नंबर में भी हो, कहीं कहीं पे भी हो तो चलेगा। भी चलेगा ना? बर्थ में ज़्यादा इफेक्ट करता है, बट यस डेस्टिनी में भी, यानी कंडक्टर और ड्राइवर में से दोनों में, कोई दोनों में भी। में, हाँ दोनों में। हाँ, तो मेरे पास तो दोनों है, 5 और 3। हाँ आपके पास भी 3 है, हाँ मेरे पास इसके पास भी total 3 है। हाँ। हाँ, तो correct. 3 नंबर आपका जो रिलेशन है, मतलब अगर सेम नंबर होते हैं ना, तो सेम नंबर तो हमेशा ही अट्रैक्ट करते हैं आपस में। हाँ जैसा अभी विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, हाँ तो दोनों में साथ आता है, एक के में अच्छा। ड्राइवर है और एक के में कंडक्टर, कुछ इस तरह से, तो दोनों इससे का ज्यादा कंपैटिबल वो लोग हैं नो, एक दूसरे। इससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन की, पार्टनरशिप मतलब दिखते हैं, क्योंकि दोनों नंबर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। बट ईगो क्लैश भी शो करता है, बिकॉज आप भी एडवाइस कर रहे हो और वो भी कर रहे हैं, तो एक ही का माना जाएगा। Right. अभी आप दोनों का नहीं चलाओगे, हाँ तो बॉस नहीं होता 3 बट राजगुरु होता है। तो राजगुरु कैसा होगा कि किंग के कान में बोल देगा ये होना चाहिए, या किंग बिल्कुल ऐसा बैठ के ज़मीन पे बोलेगा गुरुजी बताइए क्या करना है। तो गुरु का इतना पार है, बट वो खुद किंग नहीं, किंग मेकर है वो। चाणक्य चाणक्य है वो। सो वो किंग मेकर है, वो खुद किंग कभी बनना चाहे तो भी नहीं बन पाता। करेक्ट। लीडर नहीं है वो गुरु ही है, एडवाइजर ही है। सो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ एवरी नंबर। बच्चे को भी बोला जाता है कि आजकल जैसे पेरेंट्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं तुझे ये बनाऊंगा, तुझे तो IAS ही बनना है, Yes. तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, बट बच्चे का नंबर है नहीं। जैसे अभी एक बच्चा है, उसका 6 नंबर है, उसे डॉक्टर बनना है सपोज, सो अभी डॉक्टर बनना है बट बच्चे के पास 6 है, लाइक ग्लैमर उसको ट्रैक कर रहा है। तो अभी बताओ क्या करे बच्चा, तो उसको आप 100% दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो तो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, या पिक्चरों में डॉक्टर का रोल कर ले वो। या सेटिस्फैक्शन वो मिसिंग होगी, लाइक सेटिस्फाई नहीं होगा कभी भी कि काम कर लिया, डॉक्टर भी बन गया सपोज, बट सेटिस्फाई नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा कि आप ऐसी लाइन में जाओ जहाँ ग्लैमर हो, यानी डर्मा की में, या आजकल तो बड़ा कुछ चल रहा है कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक में जा सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल वेज जो आप, अगर आपकी पेरेंट्स की कोई जिद है कि इसी में डालना है, तो आप कुछ फिल्टर कर लो उसके अकॉर्डिंग, उसके नंबर्स अंदर ही के, अंदर। हाँ, बट उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि उसमें ट्रेड्स नहीं है। फिर 50 साल की उम्र में बैठ के रो रहा हो कि मैंने पूरी लाइफ ये नहीं किया, ये वो नहीं नहीं किया, मेरा तो वो मन था डॉक्टर बन के, फिर वो एक्टर बनना चाहे। सो ये प्रॉब्लम है। मतलब 1 नंबर वाला जो लीडर है, समझो 1 नंबर वाले लीडर है, उसके पास अगर 3 नंबर वाला कोई गुरु है या फिर कोई फ्रेंड है जो उसको एडवाइस दे रहा है, तो वो एकदम बेस्ट डेडली कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हो बेस्ट जाएगा। बेस्ट। तो 3 का जमता किसके साथ है? बेस्ट नंबर जो 1 के साथ, एक के साथ जमता है, पर बेस्ट कौन सा? एक ही 9 9 के साथ। 9 के साथ, ओके ओके। यानी सब एक के साथ तो जमेगा ही, बिकॉज एक उसकी सुनेगा। हाँ हाँ, पर सबसे बेस्ट अगर कंपैटिबिलिटी माने तो 9 हाँ 3 का 9, क्योंकि 3 6 9 ये मल्टीपल है, तो ऐसा माना जाता है ये तीनों ही
कंपैटिबल होंगे। बट यहाँ पे ना 3-6 का एक थोड़ा है कि ये पार्टनरशिप में साथ नहीं होने चाहिए, यानी कोई भी बिजनेस पार्टनर नहीं होने चाहिए, लाइफ पार्टनर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। दोनों गुरु, एक असुर वाला, एक वो देवताओं का। मतलब मैं समझा नहीं, 36 का आंकड़ा। मैं समझा नहीं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरे में 6 है और 3 भी 3 है। नो, आपका तो आपके पास दोनों है। हाँ। आप जैसे 6 है हाँ। और 3 नंबर वाला है कोई, हाँ। जिसका बर्थ नंबर, आपका बर्थ नंबर 6 है, करेक्ट। बर्थ नंबर 3 वाले के साथ आपका 36 का आंकड़ा, वही बात। हाँ, अच्छा, ओके। मतलब 3 नंबर वालों को अभी खुश हो जाना चाहिए बिकॉज 2025 आने वाला है 9 नंबर। हाँ, बेस्ट कॉम्बिनेशन। उनके लिए काम करेगा। राइट राइट राइट। इनको ये बेनिफिट देगा, और जो भी ये आउटपुट चाहते हैं ना, मतलब मान लीजिए आप एक्स एनर्जी डालोगे तो आपको ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा। अच्छा 2025 हाँ, ओह वाह, वेरी 10x देगा। 3x 3x देगा, जैसा 10x ज्यादा मान 3-9। लिया। हाँ, हाँ, सो इट्स लाइक आपका ये बेस्ट ईयर है कि आप जो रिजल्ट चाहो ना उसका मल्टीपल आपको मिलेगा। डबल नहीं ट्रिपल मिलेगा। हाँ, और किस चीज से उनको मतलब थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा? उनको डिसीजन मेकिंग फास्ट लेना पड़ेगा, ऐसा डिले नहीं करना है। Okay. कि आप कंफ्यूजन में रह गए हो, आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहे हो एंड साल चला गया। और कुछ रेमेडीज आप कुछ सजेस्ट करना चाहो 3 वालों के लिए, जिससे उनका थोड़ा और पावरफुल हो, 3x से शायद 6x पे चला जाए, कुछ चीजें? तो उनको अपने ईगो को छोड़ना होगा। कई बार जुपिटर में ना कभी कभी ईगो आ जाता है, लाइक वो नेगेटिव एट्रीब्यूट है कि गुरु हूँ मैं। कई बार देखा भी होगा ना, महाभारत में भी सुना होगा कि गुरु को कई बार ईगो आ जाता है। आना उसके लिए वो उसका नेगेटिव काम करेगा, यानी वो जहाँ पे ईगो आया गड़बड़ हुई, तो ईगो से उसको दूर रहना है। वहीं पे उसका मतलब दोष आ गया। यानी तो ईगो और 4 नंबर थोड़ा उससे भी अवॉइड करें, क्योंकि जुपिटर और ये 4 नंबर यानी राहु साथ में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। नहीं देंगे। हाँ, अच्छा, तो तो ये कोई कोलैबोरेशन आप अगर कर रहे हो तो 4 वालों के साथ ना नहीं करो। करें। हाँ, ओके ओके। 4 नंबर जो है अपना राहु का नंबर। राइट। यस यस। 4 नंबर उनका होगा जो 4 को हुए हैं, 13 को हुए हैं, राइट। 22 हाँ, 22 को हुए और हैं। 31 को। हाँ, तो 4 का अलग ही शेप है, अलग ही। हाँ, इट्स वेरी डिफरेंट। तो आप बंद लोग पहले गेस करो कि 4 का मतलब इट्स योर टेस्ट। उल्टा एरो, नो, डाउनवर्ड्स एरो। एवरी टाइम एरो नहीं हो सकता। बंद लग रहा है मुझे तो कुछ के। नो, इट्स 4 बेसिकली, सिंपल 4 अगर हाँ। हम तो एक तो एजी बहुत है, बहुत एज कॉर्नर्स हैं उसके बहुत। हाँ, yes, ठीक है हाँ। ना। और एक पोल पे है, लाइक स्ट्रिक्ट होगा, ऐसा ही डोमिनेट तो करेगा 1 की तरह पोल पे है, बट एक तरह से इम्बैलेंस भी है। आगे उसका शेप है बट दोनों तरफ बैलेंसिंग के लिए कुछ नहीं है। सो इट इज़ हाईली इम्बैलेंस्ड ऑल्सो। मतलब कि मान लो कोई चीज़ गलत करने लग गया, इल्यूजन बहुत है उसको, सोचता है कि आज ही करोड़पति बन जाऊं, तो अच्छा। इल्यूजन बहुत है, तो लिमिटलेस सोचेगा, इमेजिन करेगा और करना भी चाहेगा, और उसके लिए फिर कुछ भी काम भी करेगा कि गलत से गलत काम भी, जैसे गैम्बलिंग करते हैं लोग, तो इसके इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। प्रोमिनेंट ये रोल प्ले करता है राहु बेसिकली, आपके बर्थ चार्ट में कर सकता है। आपके बर्थ नंबर 4 है तो ये नंबर आपको इल्यूजन्स देगा, आपको जुगाड़ लगाने पे भी मतलब काफ़ी कोशिश करोगे, जुगाड़ी इंसान होता है, और किसी की भी हेल्प भी कर देगा। इसलिए नहीं कि वो काइंड है, इसलिए कि आज मैंने इसकी हेल्प करी, कल को ये हो सकता है मेरी हेल्प कर दे। आज तो मेरा कोई अच्छा। पैसा नहीं लग रहा है, मतलब आज तो types। फ्री में मैं हेल्प कर रहा हूँ, हाँ। तो मेरा तो क्या जा रहा है, ये ऐसा कर दूंगा, तो हेल्प कर देता है, बट पर्पसली, यानी कि आज मैं कर रहा हूँ, कल को मेरे आज मतलब पैसा कोई गेन होगा तो ही हेल्प करेगा। in नो, short। हेल्प ऐसे भी कर देगा कि फ्यूचर में काम आ जाएगा ना। हाँ, मान हाँ, लीजिए future कि आज मेरी जेब से कुछ नहीं लग रहा है आप पे, तो मैं अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो कर दूंगा, एफर्ट ही तो जाना है, बट दैट इज द स्टोरेज के मतलब इसमें स्टोर कर लिया ना, वो एक एहसान कर दिया है तो कभी ना कभी तो कभी, मैं हाँ। इसका फायदा उठा सो सकता हूँ। 4 इज कनिंग एंड विजन भी है उसके पास, हाँ, विजन है, बहुत बड़ा तेज विजन हो है। गया वो। हाँ। सो जल्दी से पैसा, शॉर्टकट, मतलब मैं क्यों 10 साल वेट करूं, फास्ट मनी। एकदम फास्ट, मतलब रातों रात अमीर, दिन दुगनी रात चौगनी वाला, वैसा तरक्की उनको चाहिए, तो वो वेट नहीं करना चाहते।
उनको चाहिए, बिकॉज वेट वो क्यों नहीं करते, उनके पास सिर्फ दिमाग है, थॉट्स हैं, बॉडी तो है ही नहीं। तो आप एक फिजिकल बॉडी नहीं है मेहनत। हमारी अर्थ पे, यानी यहाँ पे वो आज भी प्रेजेंट है। हम बोलते हैं कि ये रेडिएशंस हैं, फ़ोन के सिग्नल्स हैं, इस फॉर्म में आज भी राहु है। सो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, व्यूअर्स देखेंगे तो किस फॉर्म में देखेंगे, राहु। यानी आप जॉब करते हो, आईटी में हो, कैसे भी हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपको वाईफाई चाहिए, सो दैट मीन्स राहु इज़ प्लेइंग मेजर रोल हम सबकी लाइफ में। कनिंग है बिकॉज बहुत ब्लंट नंबर है, करेक्ट। तो बैलेंसिंग बट उसमें नहीं है, दैट इज़ द मिसिंग फैक्टर। बैलेंस नहीं है, गिर गया तो गिर गया। दैट मीन्स आप जैसे गैम्बलिंग में चले जाओ या शेयर मार्केट में इतना पैसा लगा दो कि आपको लग रहा है कि आज मैं 4 लगाऊंगा, अब कल को 12-13 हो जाएंगे या 100 हो जाएंगे, तो गिर गए। मान लीजिए 4 के 8 कर लिए, बट उस 8 के फिर डबल करने में आप 100 की होप में डबल या ट्रिपल सोच रहे हो कि मैं एक दिन 100 कर लूँगा, बस 2-3 बार और करना है, बट उसके चक्कर में फिर आप गिरोगे, तो आप गिर जाओगे इतना गंदा, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। तो गलत थॉट्स भी देता है, मतलब ऐसे नेगेटिव, हाईली तो नेगेटिव। गिराने के लिए ही थॉट्स देता है सब? नहीं, गिराने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी करेगा तो, हाँ वही, बट इट्स वो फिर हम चार्ट में भी देखेंगे कि वो गलत हाउस में बैठा है या नहीं, दैट इज पॉजिटिव और नॉट। तो उसको न्यूमरोलॉजी से मान लीजिए आपको ये पता चल गया, ऐसे ऐसे थॉट्स आपको आते रहेंगे। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो 4 नंबर के आते हैं ना, या कहीं ना कहीं उनका 4 एक्टिव होता है, सो वो बोलते भी हैं मुझे मन करता है कि मैं शेयर मार्केट में आ जाऊँ, या फिर ऐसा कुछ लॉटरी का पूछते हैं मुझसे। Easiest। हाँ, मतलब वो एकदम फास्ट मनी चाहिए उनको, वही तो वो पूछेंगे ऐसा, बट उनको क्रेविंग आता है, मतलब वो होता है ना कि एक टेस्ट बर्ड है उनके अंदर कि मुझे ये चाहिए, ऐसा करना है, क्या मैं कर लूँ, बट वो चीज़ भी कुछ के में होती है, कुछ चुपके से करते होंगे। हाँ, तो इनका कुछ लक जैसा भी होता है कि ये लोग कुछ ऐसा नहीं, कुछ ये ऐसा नहीं है कि 4 नंबर है तो अनलकी है। न्यूमरोलॉजी से आप ब्रीफली समझ लिए कि हाँ ठीक है 4 नंबर से ये होगा, बट इट इज़ सपोर्टिंग यू, या मतलब लकी है वो चीज़ आपके लिए या अनलकी है। सो वो हम देखते हैं फिर कुंडली से, अच्छा एक्यूरेसी से, कि वो पोजीशन उसकी, जैसे कि वो सपोज ये बैठा राहु कहाँ है, हाँ। वो किधर है, वो नुकसान के घर में है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, कहाँ बैठा है, तो उसका प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर एकदम या तो आपको बहुत हाँ, ऊंचाई या पे तो ले ऊपर, जाएगा, हाँ, ये सुना है मैंने बहुत मतलब आपको एक्सेस में पैसा देने वाला भी यही राहु एक है। प्लैनेट है। आपको फास्ट मनी, जैसे रातों रात लोग वायरल हो रहे हैं आज के दिन, वो क्यों हो रहा है? सपोज आपका ये पॉडकास्ट वायरल हो गया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ राहु आपका एक्टिव हुआ। हाँ हो जाए। सो प्रॉफिट, तो राहु एक तरह से आप मतलब हर चीज एक्सेस है, आपको फेमस है तो एक्सेस, वो नीचे तो या नीचे नीचे तो फिर वो भी एक्सेस। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। राहु को बस राहु का वो बॉर्डर क्रॉस कर देता है, उसका कोई बॉर्डर नहीं है, उसको लिमिट्स नहीं पता, उसको कोई कंट्रोल बटन नहीं है उसके पास, बिकॉज वो बॉडी नहीं है उसके पास, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जैसे हमने बात किया सिग्नल्स की फॉर्म में, तो एकदम हवा की तरह चलेगा, तो कहीं पे भी, तो स्पीड है उसके पास, एफिशिएंसी है, दिमाग है, बट एथिक्स मिसिंग होते हैं। समझो आप 4 नंबर हो, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि यार मैंने शेयर मार्केट से ना कल 2 लाख कमा लिए 5 मिनट में, तो आप 4 हो तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। नहीं, इसने 4-5 इन्फ्लुएंस मिनट नहीं होता, ऐसे नहीं कि वो ऐसे पागल बना दोगे और वो मान जाएगा। उसको अच्छा। अगर लगा कि हाँ मुझे उसको भी ये attract पैसा किया चाहिए, तो हाँ। बुराई में उसको फायदा लग रहा है तो बुराई में चला जाएगा। अच्छा, वैसे जैसे अंडरवर्ल्ड होता था पहले यहाँ पे, मान लीजिए, तो दैट मीन्स लोग क्यों आते थे, क्यों ज्वाइन करते थे, मे बी क्योंकि उनको लगा कुछ उनके अंदर, वो एक होता है ना कि आपके अंदर सीड पहले से है, यस, बट उसको हवा पानी नहीं मिला तो सीड पड़ा रहेगा, बट मिल गया, दैट मीन्स बैड कंपनी कहीं से मिल गई, सो उनके अंदर पहले से सीड रेडी होता है, बट वो हवा पानी वाली चीज़ है बस। तो 4 का बेस्ट कंपैटिबल नंबर कौन सा है? 1 अच्छा। के साथ बन जाती है इनकी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफ़ी काम आ जाते हैं। ओके, 2 को बात करा हमने, एकदम प्रेस कर देगा, यानी 2 और 4 शादी कर ले तो एकदम
मतलब एक जन तो पूरा ऐसा हो जाएगा कि मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, दो को ये भी नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है। मतलब दब खराब तरीके जाएगा से वो। कैसे, मैं समझा नहीं। दब जाएगा। हाँ, दब जाएगा मतलब सप्रेस्ड हो जाएगा पूरा, हाँ, ना कुछ बिल्कुल बोल पाएगा suppression, ना कुछ हाँ, वो वैसा। सप्रेशन उसको फील होगा बट उसको पता नहीं चलेगा 2 नंबर को। मतलब दुखी रहेगा इन शॉर्ट। हाँ, इट्स लाइक ग्रहण होता है, राहु इज द एक्लिप्स, मून एक्लिप्स, ठीक है। तो वो एक्लिप्स में अब मून पे एक्लिप्स आ गया है, ठीक है। तो वो मून जो यानी 2 नंबर है उस पे वो ग्रहण आ गया राहु का। तो 2 नंबर 4 नंबर वालों की शादी तो फिर इट्स लाइक एक दब जाएगा, यानी 2 नंबर हमेशा उस शादी में परेशान रहेगा, दुखी, उसका मेंटल पीस चला डिप्रेशन जाएगा। टाइप सा। हाँ। ओ मून हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसकी माइल्ड लाइट है, तो वो समझ भी नहीं पाता कि ये ऐसा हो रहा है, मैं डोमिनेट हो रही हूँ किसी से या या हो रहा हूँ, हो रही हूँ। सो वैसा आज के टाइम में हाँ, आज के time 4 में, नंबर yes. अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है, मतलब उसका जो एक वो एथिकल वे में काम करे। हाँ वो एक्टिव है, मतलब मोरल ग्राउंड पे वो अच्छा है, तो 4 नंबर इट्स लाइक वो आपकी कंपनी के जैसा विन विन वाला। अच्छा विन है। विन सिचुएशन हो जाएगा। अगर वो स्पिरिचुअल है तो इतना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि फिर वो बुराई में नहीं जाएगा, हाँ। कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, यानी उसका इम्बैलेंस होके वो गिरेगा नहीं, तो बैलेंस रहेगा, उसका एकदम स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। सो दैट ग्राउंड, मतलब ग्राउंडेड उसको रहना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कनेक्शन बहुत, यानी उसका वो पोल है जो वो स्ट्रांग होगा, वो गिरेगा नहीं, किधर भी वेट ज्यादा हाँ, हो। भले किधर से भी जाए। राइट राइट। हाँ, और फिर वर्स्ट कंपैटिबिलिटी 4 की वर्स्ट तो दो ही है। 2 नंबर अच्छा, हाँ। ओके। लेकिन दो के लिए वो वर्स्ट है, 4 के लिए वर्स्ट नहीं है। 4 के लिए तो हाँ, अच्छा है, चार के वो लिए तो अच्छा है। दब रहा है कोई तो सामने वाला, तो 8 से इसकी नहीं पड़ती। शनि से। 8 को समझ आ जाता है कि ये तेरे को ऐसा, तू ऐसा है। सो 8 से ऑल्दो दोनों का कई बार अट्रैक्शन है इनका, राहु का और शनि का, लाइक पार्टनरशिप बहुत जल्दी बनती है इनकी, बट दोनों कंपैटिबल नहीं है, क्लैश है दोनों में, क्योंकि 8 बहुत डिसिप्लिन्ड है, राहु एकदम फ्री फ्लो है, उसको भागना है भागेगा, रुकना है रुकेगा। तो कौन इसमें दब जाएगा फिर? 4 ही दब जाएगा? दबते नहीं है, इसलिए क्लैश है। हाँ, नहीं मतलब परेशान कौन रहेगा? दोनों ही दोनों को क्लैश है, तो क्लैश में तो दोनों को इक्वल परेशानी होगी। तो क्या चीज पे एकदम स्पेशल ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए? तो राहु को यानी उल्टे काम करेगा, वो मिसडीड करेगा, वो भी उसको उसका मिरर इमेज मिलेगा। हाँ, शॉर्टकट्स लेगा। हाँ, 9 इज लाइक मिरर इमेज, अब जो करोगे वैसा। हाँ, सो यानी जो भी आप डालोगे एनर्जी वही आपको रिफ्लेक्ट होगा इस बार। तो आपने मेकअप अच्छा कर लिया है, आप अच्छे दिखोगे, कुछ गलत लगा लिया है, आप वैसे ही दिखोगे। तो हाइड नहीं इस बार कुछ, लाइक इट्स सो ट्रांसपेरेंट। इससे मुझे ना पता नहीं, जैसे आप बोल रहे हो ना घड़ी घड़ी की रिफ्लेक्शन, मुझे बिग बॉस की बहुत याद आ रही है। तो बिग बॉस भी एक्चुअली ऐसा ही, आप देखो तो कि बिग बॉस में आप जैसे हो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर। राइट। जैसे बहुत पता है वहां पे कंटेस्टेंट्स ये बहुत बोलते हैं सलमान खान के सामने कि मैं ऐसा नहीं पता नहीं क्या दिखाया जा रहा है बाहर, मैं तो ऐसा हूँ नहीं। तो वो हमेशा बोलते हैं भाई तुम जो हो ना जैसे हो वैसे वही दिखाया दिखाया जा रहा है। Right. हाँ, भले चलो एडिट होता होगा, ये होगा, पर दिखाया नहीं, वही दिख रहा है। हाँ, वही दिख रहा है। मतलब उनको क्या लगता है कि एडिट क्या हो रहा है हमें पता नहीं है ना। Correct, ऐसा correct. कुछ एडिट नहीं हो जाता कि आपका नेचर ही एडिट हो जाए। राइट। तो आप जैसे हो, तो मुझे लगता है बिग बॉस और 9 नंबर एक्चुअली सेम है। जैसे आप परफॉर्म करोगे अंदर, वैसा ऑडियंस को दिखने वाला है। राइट। हाँ सॉरी, तो आप वो कंटिन्यू करो। हाँ, तो वो 4 नंबर बेसिकली, क्योंकि उसको शॉर्टकट लेना है वो फिर भी लेगा, और एनर्जी 9 नंबर में है ही, तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ बहुत आएंगे, मैं ही कर लेता हूँ, वहाँ पैसा लगा देता हूँ, ऐसा हो जाएगा। सो उसको कंट्रोल करना है, उसके पास भेजा बहुत है, मतलब भगवान ने भेजा है भेजा है। तो भेजा है, लेकिन उस चीज़ में क्या है, लिमिटलेस चाहिए ना सब कुछ, बहुत ऐसा अनगिनत एकदम, और जल्दी में चाहिए, तो गलत रास्ते पे चढ़ जाता है। तो वो कंट्रोल करना है कि यानी एनर्जी आ रहा है, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना है। डोनेशन थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं ये लोग। हाँ, किस तरह का डोनेशन करना चाहिए? मेडिसिन दो ब्लाइंड को, ऑर्फनेज में दो, जैसे उनके पास फैमिली में। अच्छा, मेडिसिन्स। हाँ, अच्छा, ऑर्फन्स को दे दो आप। स्पेसिफिकली मेडिसिन्स क्यों? क्योंकि वो बॉडी, हाँ, जो आपने बोला बॉडी पे जैसे इफेक्ट करता है। हाँ,
हाँ, डिसेबल्ड हैं एक हाँ, तरह से हाँ, जो right, लोग हाँ, हाँ, फिजिकली एबल नहीं हैं क्योंकि इनकी भी बॉडी हाँ, इनकी भी बॉडी नहीं है, करेक्ट। और इनके पास दिमाग है तो ही कैन थिंक राइट ऐसे, राइट हाँ। राइट। तो ये करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा। तो अच्छा रिजल्ट इनको मिलता है, डायरेक्शन अच्छी मिलेगी, कर्मा अच्छे होंगे डेफिनेटली। आप एक ऐसे किसी इंसान की मदद कर रहे हो तो कर्मा भी अच्छे होंगे। सो कर्मा अच्छे इनको बहुत चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं बुरे कर्म ये कर सकते हैं, ये इंक्लाइंड हो जाते हैं गलत लाइन की तरफ। इट्स इजी फॉर देम। हाँ, बड़ा ऐसा अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें ना, जो क्योंकि फास्ट मनी हमेशा कोई गलत ही रास्ते से आएगी। मगर 2025 में उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज वो हाँ। डबल होने वाला है हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया तो। आइडिया बहुत आएंगे, मन करेगा करने का, एनर्जी मिल जाएगी। सो मन करेगा तो आप गलत चीज़ों में भी फिर मन करेगा, ये कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पैसा लगा दूँ या उससे पैसा ले लूँ, ऐसा कर लूँ। तो वो आपको अवॉइड करना है। ओके, अच्छा, अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नंबर पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर चंद्र बिंदु पे आते हैं। मिडिल नंबर 5। नंबर 5 तो 5 नंबर 5 वाले होंगे, 14 वाले, 5 14 23 23 वाले। तो एक और तो 5 किसका नंबर है? 5 इज फॉर मर्क्यूरी। ओके। तो मर्क्यूरी कैसा है ना, जैसे आप मान लीजिए आपको एनर्जी मिल गया, तो इस साल जो लोग अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं ना, तो वो नेटवर्क बहुत अच्छे से मतलब एक्सपैंड कर सकते हैं। अच्छा, और उस एक्सपेंशन से उनको प्रॉफिट मिलेगा। यानी नेटवर्क उनका एक तरह से वेपन होता है, टूल है, ये उनकी पावर है, और ये पावर उनको प्रॉफिट देगी। यानी होता है ना, आप अपनी नेटवर्क का फ़ायदा लो, या नेटवर्किंग से आपको बेनिफिट हो, या आपके लिंक्स आपको काम आने लगे। सो ये साल वो हो सकता है। अच्छा, जैसे आपके नेटवर्क से कोई दोस्त आपका कोई काम कर दे, या जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा आ जाए आपके लिंक से जो वर्क कर जाए। करेक्ट। सो देयर आर चांसेस के नेटवर्क के थ्रू आपको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 5 नंबर का वॉलपेपर लगाते हैं ना ये, हाँ, तो वो हाँ, भी इनको बहुत। और अच्छा, ग्रीन चारा जैसे गाय को खिला दो, राइट। ग्रीन को इस तरह से, सो बड़ा ये इफेक्टिव होता है। तो तो 5 का ऐसे ही स्क्रीन रख सकता हूँ मैं वैसा। हाँ, बस 5 लिखा हुआ है। 5 लिखा हो, 5 बट लिखा ऐसे हो। कलर में नहीं, ग्रे ब्लू, डार्क ब्लू ना हो, उतना लाइट ब्लू जैसा फेसबुक का ब्लू है ना, वैसा। इसको blue। येलो बहुत पसंद है। 5 वाला 5 के लिए प्रेफरेबल है येलो। येलो काम करता है, 3 का है, उनका पट जाता है, बट उतना फेवरेबल कलर में नहीं आता। येलो बट पसंद है, ब्लू भी पसंद है। हाँ, तो ब्लू वर्क करता है उसके लिए। और कोई चीज से उनको सावधान रहना है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसका राइवल कौन है, तो जनरली इसका राइवल होता ही नहीं है। Correct. किसी का भी ये इसको सबसे है, जैसे इसको प्रिंस बोलते हैं, यानी माँ बाप से तो इसकी बनेगी, बट फिर जो थोड़े ख़राब भी होंगे उनसे भी ठीक है, मेरा तो फादर तुझे बोला मैं ठीक है। तो प्रिंस क्या है कि किंग किसी से मान लो राइवलरी रख रहा है, उससे भी प्रिंस रख लेगा दोस्ती। अच्छा। होता है ना, बच्चे करते हैं करेक्ट। कि मेरे पापा राजा का लड़का है, तो संभालो। सो वो कूल रहेगा, एकदम कूल, मतलब चाइल्डिश होगा, कूल होगा। सो 5 वैसा है। एंड किसी के साथ भी दोस्ती करेगा, जैसे उसका शेप में हमने बात किया था कि छत Roof है, है, हाँ। रूफ सबको अंदर रखे हुए, यानी उसके पॉकेट में सब है, यानी हर तरह का उसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, सबका वो दोस्त हो सकता है, अच्छे बुरे, उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जज नहीं करता वो लोगों को, फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करेगा, बट अच्छे बुरे सब के साथ वो डील कर लेता है, सबका दोस्त। ऐसा मोदी जी की तरह सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बढ़िया टाइम पे आए हैं और 5 नंबर पे। राइट। तो ये 5 तो इनका बेस्ट कंपैटिबल, चलो वर्स्ट तो है ही पर नहीं। उनका शेप में ना वो छत तो आपने बोला, फिर एक डंडी आई, फिर वो जो गोल का क्या बोला था सो आपने? गोल इज बेसिकली जो कर्व है, Correct. दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक कर्व लगाओ, एक डंडा लगाओ, लाइक स्ट्रेट लोग, कर्वी लोग, सबको वो छत दे रहा है, ठीक है। यानी किसी भी nice. तरह का, बोल्ड हो चलेगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो, मोडी हो,
इंट्रोवर्ट हो, उसको सब चलेगा, वो एडजस्ट सबके साथ कर लेगा, यानी सबके साथ दोस्ती वो कर लेता है। एक बच्चा है पर वो करेक्ट हाँ, उसको बचपना पर बहुत पसंद है, ऐसा जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि वो तो फिर फादर के पास होंगी, किंग के पास। हाँ करेक्ट हाँ। उसको जिम्मेदारी नहीं पसंद, उसको अभी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा प्रेशर जल्दी आता है। हाँ आता है करेक्ट, ये एकदम करेक्ट बोला आपने। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोला ना, कभी कभी ऐसा होता है, जो मेरे घर में ना बिल पड़ा होता है ना, बिल, वो भी मैं इसको बोलता हूँ भरने के लिए। उसके पापा परेशान है इससे, ये कुछ काम ही नहीं करता है विनायक, वो कर ले। मैं आपका बेटा, आप ही बोलो उनको अभी काम नहीं करता। तो वो बहुत अच्छा है इंटरप्रिटेशन का। पर लोग बहुत संभालने वाले, मतलब मैं मेरा बोल रहा हूँ कि लाइफ में ना संभालने वाले लोग बहुत होते हैं। 5 नंबर मुझे ऐसा वाले लगता को है शायद हाँ, ऐसा हाँ। क्योंकि दोस्ती आप कर रहे हो ना, हाँ। आप सबको साथ लेके चल रहे हो या सबके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो। आपको मान लीजिए कोई काम है, किसी से काम चाहिए, तो आपने अगर तरह तरह के लोग आपके पास हैं, आपके नेटवर्क अच्छा होगा ना, फिर नेटवर्किंग अच्छी सब करते जानते हैं हैं, तो हाँ, हाँ, तो correct। फिर आपको कि हाँ मेरे पास नंबर है, ये नंबर लो ना, तो इसका उसका सबका आपको आपके पास होगा, कनेक्शन अच्छे बनाएगा ये। यस। हाँ, तो फिर कनेक्शन होंगे तो कम्युनिकेशन होगा, तो कम्युनिकेट अच्छा कर लेगा, यानी इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी बातों से। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव वे में बात करेगा या एक लॉजिक में बात करेगा, इन्फ्लुएंशियल एक पर्सनालिटी हो सकता है 5। अगर एकदम पूछा जाए कि जिससे एकदम ही कम बनता हो कोई भी एक नंबर, तो किससे कम बनेगा 5 वालों का? 7 थोड़ा इसको प्रॉब्लम लग सकता है 7 7 वाले, नंबर से, अच्छा। क्योंकि वो समझ नहीं आता सबको इजीली 7 नंबर। नहीं, मैंने ना 4 के साथ भी थोड़ा मैंने देखा है कि मेरा हाँ, थोड़ा वो पूछ ऊपर नीचे रहता है कि इतना ज्यादा फ्रेंडली। 4 तो फिर किसी के साथ नहीं है, वो हम वो बात तो कर चुके हैं ना, बोल वो चुका तो है। किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो, तो 5 के साथ भी नहीं कनेक्ट होगा। तो 5 क्योंकि काइंड भी है, हेल्प करता है वो, तो बट जहाँ पे आपको काइंडनेस कम लगेगी ना, तो वहाँ पे तो ये होगा। बट ऐसा नहीं कि 4 के साथ आप दोस्ती नहीं कर सकते। नहीं हाँ हाँ, दोस्ती कर सकते हो, हाँ। बट वो दिल वाला दोस्ती तो 4 तो फिर वो किसी के साथ नहीं करेगा। मतलब नॉर्मल दोस्ती होगी वो एक हाँ, टाइप की। हाँ, नेटवर्क में पर आप रख लोगे। एवरीबॉडी इज अ फ्रेंड। हाँ, एवरीबॉडी इज, मेरा थोड़ा वैसा है कि एवरीबॉडी इज नाइस। हाँ, ऐसी but दुनिया दिखती है मुझको। एक्सट्रोवर्ट नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि फिर ऐसा बता रहे हो तो एक्सट्रोवर्ट है, हम एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होते। एट टाइम्स वो इंट्रोवर्ट भी बिहेव करेंगे, इंट्रोवर्ट भी होंगे, कम बोलना भी पसंद होता है कई बार उनको, कि ऐसा नहीं कि बोलते ही रहेंगे, कम्युनिकेशन है तो राइट। जितना ज़रूरी है, जहाँ जितना ज़रूरी है उतना ही बोल लेंगे। वेरी गुड। मैच हो रहा है? हाँ, इंट्रोवर्ट वाला भी मैच हुआ, बिकॉज आई एम नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट, Extrovert, एम्बीवर्ट कह सकते हैं। हाँ, फ्रेंड में हूँ सबका, बट आई एम नॉट वेरी क्या है, कैसा है, हाँ, क्या है, बोलते वैसा कुछ रहो। नहीं। मतलब Right. ग्रुप की जान नहीं है, वैसा बोलते हैं ना कि हाँ, ग्रुप की जान है। हाँ, बोलने वाला, लाइक चैटर बॉक्स जो होता है, हाँ, वैसा नहीं। वैसा नहीं है। ऑल्दो कम्युनिकेशन देता है ये, हाँ, पर वो भी कम बोलता है ये। हाँ, लेकिन कम। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हाँ। पे, यस। वहाँ जितना मैं बोल लेता हूँ उसका शायद वो 30-40% ही होगा, वो भी मेरे साथ ही बोलता है। मतलब दुनिया वालों के साथ तो बहुत कम पता होगा, कि कम सुनाई दिया होगा Right. कि इसने कुछ बोला है। हाँ, जब भी जरूरत है तभी बोल दिया, पर अदरवाइज नहीं। तो इसका बेस्ट कंपैटिबिलिटी नंबर किसके साथ है? पाँच, बेस्ट। हाँ, 5 का 1 के साथ पटेगा, 6 के साथ भी पटेगा, क्योंकि 5 और 6 एकदम मिड में खड़ा है, मतलब 5 और 6 एकदम ऑपोजिट पार्टी से, बट 6 ना वाइज भी है, तो 6 का उसको वो चीज़ पसंद होता है कि इसमें दिमाग है, ये जॉली है बट इसमें दिमाग भी है, सो दैट बॉन्ड ना वो हेल्दी करता है उस चीज़ को, कि हाँ इसके पास भेजा है पर ठीक है, वो जॉली है या नॉन सीरियस है कई बार, सो ऐसा बॉन्ड फिर उनका अच्छा जेलअप अच्छा करते हैं वो। मतलब 1 और 6 बेस्ट रहता है उनके लिए हाँ, कंपैटिबिलिटी। 1 अच्छा है, 1 के साथ क्या है वो ग्रो करेंगे। हाँ, हाँ, 1 के साथ ग्रो करेंगे, बट 1 में कई बार प्रॉब्लम क्या आता है कि एक को चूज करना पड़ता है, जैसे किंग और प्रिंस में भी कई बार प्रॉब्लम आता है ना, कि आप अगर उनको फॉलो ना करें, सो बहुत बेस्ट या लॉन्ग टर्म बॉन्ड कई बार नहीं चलता, बट 5-6 का एकदम अच्छा बॉन्ड। अभी आते हैं 6 हमारे नंबर पे 6। बहुत ही नॉर्मल से नंबर पे आते हैं अभी एक। एकदम अच्छा शेप है। सो तो बर्थ डेट
आपको 6 हो या तो फिर 15 हो 24 और या तो 24 24 और 6 नंबर किसका है? वो है अपना वीनस का। हाँ, शुक्र का 6 नंबर को अगर पहले आप तो देखो, शेप बताइए, शेप हाँ, के कुछ है? सो जैसा बॉडी है और हाँ। आप एक कोई इंसान ट्रंक लगाओ जिसका जैसा, ऐसा हाँ पेट पेट है। निकला हुआ है, हाँ, ठीक है, हाँ। ऐसा पेट निकला हुआ है। सो अभी वो बहुत खाता है, फूडी होगा डेफिनेटली, तो दैट मीन्स फूडी का मतलब कैसे होगा कि वो फूडी नहीं होगा, यानी उसको कोई भी चीज़ पसंद है, वो उसको फिर उसी का क्रेविंग होगा। जैसे आपको 6 नंबर को मान लीजिए कपड़े खरीदना पसंद है, तो बहुत ही पसंद है फिर उसको, यानी उसको फिर अपनी मतलब कि क्रेविंग की चीज़ें, मतलब क्रेविंग शांत करना, उसका वही गोल है लाइफ में। पैसा पसंद है तो पैसा ही कमाना है उसको। उसका लाइफस्टाइल अगर आप इमेजिन करो तो डेफिनेटली ऐसा होगा, खाया पिया मौज करी वैसा वाला। सो ऐशो आराम की Luxury. तरफ, हाँ, लग्जूरियस लाइफ उसको पसंद होगी। 6 नंबर की लाइफ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ऐश, इंजॉय, ये लाफ्टर, जॉय, और आप लगा लीजिए कि मस्ती मजाक, और ब्रांड कॉन्शियस भी हो जाता है कई बार 6। तो ये चीज़ें हैं। ब्रांड कॉन्शियस से याद आया, स्वेटशर्ट पे देखो क्या हाँ, लिवाइस। हाँ, और एक चीज़ कि हार्ड वर्क से ज़्यादा पसंद है इनको स्मार्ट वर्क, कि वो कि गधे की तरह नहीं काम करना, मुझे घोड़े की तरह बनना है। करेक्ट, राइट। हाँ, सो वो चीज़ इनकी फिलॉसफी है वो। जैसे मुझे परफ्यूम्स का शौक है, हाँ, तो तो मेरे आप- लिए तो वही परफ्यूम लेना, भर दिया इसने पूरा। हाँ, मतलब मैं जाता हूँ तो मैं एकदम एडिक्ट हो जाता हूँ कि नहीं मैं अभी कुछ लेना पड़ेगा मुझे, इधर आया हूँ मैं देख रहा हूँ, तो फिर कंट्रोल करता हूँ अपने आप को कि नहीं भाई ठीक है ऑलरेडी बहुत है, राइट। बट वो और रेट कपड़े रेट सुन के कंट्रोल करता है फिर। तो रेट सुन के ही कंट्रोल करेगा ना, और कैसे कंट्रोल करे? लेकिन फिर दिमाग में ये ज़रूर आता होगा एक दिन मेरी औकात उतना होना चाहिए, हाँ 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 हाँ। क्योंकि उसको चाहिए फिर कि मैं उस लेवल पे होना चाहिए। मटीरियलिस्टिक थिंग्स, हाँ, हाँ, वो उसको थोड़ी पसंद है। राइट राइट, ये वो चीज़ें, दिमाग में हाँ, रहती है। वो आपने सही बोली। और किसके साथ बेस्ट कंपैटिबिलिटी? बेस्ट इसका 5 के साथ 5 तो के रहता साथ, ही है, हाँ। 7 के साथ भी पटा लेता है ये, ओके। ठीक है, क्योंकि ये ऐशो आराम, मतलब ऐसा जोली ऐशो आराम वाला 7 को भी साथ में ले लेता है ये। अच्छा, 3 ओके। के साथ इसका क्लैश होता है। हाँ, वो वर्स्ट कंपैटिबिलिटी 3 के साथ होगा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि 3 के साथ अच्छा रहता है, बट अच्छा नहीं रहता। मतलब उनका वो टॉम एंड जेरी, साथ रह के भी लड़ेंगे, तो टॉम एंड जेरी वाला सीन हमेशा रहेगा तीनों। वो 36 का जो आप बोल रहे थे वही है, ये 36 का आंकड़ा 36 था। का आंकड़ा, हाँ। हाँ, जैसे टॉम एंड जेरी साथ बेशक रहते हैं, बट प्रॉब्लम रहेगा, मतलब क्योंकि आप यहाँ सोच रहे हो और वो वहाँ सोच रहा है, वो कभी मैच नहीं होंगे, पैरेलल लाइन की तरह होंगे, मतलब 2 लाइन कभी मैच नहीं होंगी। नेक्स्ट ईयर के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा करा सकता है ये साल 9 नंबर आके आपको, क्योंकि आप खर्चीले हैं, आप खर्चा करेंगे और फिर ये साल आके आपको और खर्चा कराएगा, क्योंकि आपका मन और करेगा। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सेविंग को प्रेफरेंस देना है। 6 नंबर क्योंकि ग्लैमर का नंबर, डेफिनेटली वो चीज़, और 9 नंबर के साथ ये ना कंपैटिबल भी हो जाता है इस तरह से कि वो उसको एनर्जाइज करेगा, यानी उनको ऐसे मौके मिलेंगे कि वो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स उनको ज़्यादा मिले, अपॉर्चुनिटीज आएंगी वैसे। हाँ, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, ऐसी क्रिएट होंगे कि वो चीज़ को वो अट्रैक्ट और ज़्यादा करेंगे, उनकी मिरर इमेज क्रिएट होगी, तो वो चीज़, मतलब मटेरियल्स आएंगे लाइफ में, तो ज़्यादा मटेरियल्स। लेकिन मटेरियल्स जब आएंगे तो खर्चा बढ़ेगा, तो यानी स्पेंडिंग्स भी उतना ही होंगे। और प्रेफरेबल कलर कुछ? लोग बोलते हैं लकी कलर, हाँ। तो मैं मानती हूँ लकी कलर लाइक एक रेनबो है, उसमें कितने सारे कलर हैं। 7। अब आप बोलो कि उसमें से एक कलर आप लकी चूज कर लो, बट आप समझिए कि हर एक कलर इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। इवन ब्लैक भी इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक वैसे हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा नेगेटिव हम ले जाते हैं, बट अगर आपको बुरी नज़र से बचना तो काला टीका लगाएंगे। करेक्ट। तो काला भी ज़रूरी है नज़र से बचाने के लिए, दैट मीन्स प्रोटेक्शन के लिए। सो हर कलर इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे ही सब लोग बोलते रहते हैं कि हाँ ये जस्ट वही बात है कि एक ट्रेंड चल रहा है, लकी कलर, लकी नंबर, बट एक बात बताइए, एक गिनती में सारे नंबर आते हैं, एक नंबर लकी कैसे हो सकता है? रोज़ आप एक कलर पहन नहीं सकते। आपको मैं बोलूँ ऑरेंज आपका लकी है, तो ऑरेंज आप क्या डेली पहनेंगे? नहीं पहन पाएंगे।
और डेली नहीं पहनेंगे तो एक दिन में असर आपको क्या होगा, लाइक इतना क्या मैजिक, एक दिन में वो ऑरा कितना क्रिएट करेगा। सो ये कोई फंडा ही नहीं है, हर कलर को बैलेंस करके यूज़ करो। कुछ लोग ऑब्सेस्ड होते हैं किसी कलर के पीछे, ऑब्सेशन मत करो, बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। ओके ओके। सो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे जो है 7। तो 7 आता है 7 पे और 25 पे और आता है 16 पे। और 7 है नंबर केतु का। यस ओके। तो अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे तो वो एक एरो दिखेगा, ठीक है, और वो एरो लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, वो कहीं इधर जा रहा है, आई मीन एकदम नो डायरेक्शन। अच्छा ऐसे arrow। डायरेक्शन लेस बोल सकते हैं, या फिर किसी डायरेक्शन में उसको जाना है जो एक पता नहीं है, करेक्ट एकदम, मतलब अननोइंगली वो किधर ही फ्लाई कर रहा है, हवा में तीर मारने जैसा। तो 7 नंबर एकदम खोजी है, वो एक्सप्लोर करता है, रिसर्च करता है। जैसा लैब में साइंटिस्ट बैठा होता है ना, कुछ कर रहा होता है एक्सपेरिमेंट, उसको पता भी नहीं होता क्या बन जाता है। और कई बार ऐसी इन्वेंशंस हुई हैं कि बाय मिस्टेक बन गया, कुछ बन गया। करेक्ट। 7 नंबर को आपको चाहिए कि अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को एकदम जागृत कर लें, अवेकनिंग कर लें। यानी ये उनका सबकॉन्शियस माइंड यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनको बड़ा ज़रूरी है। अगर उनको लाइफ पर्पस को समझना है, लाइफ को समझना है कि लाइफ में क्या चाहिए उनको, क्योंकि बहुत साल या आधी उम्र आप वो खोजने में लगा दोगे। अच्छा, इतना पता भी नहीं चलता आपको। तो इनको करियर का पता नहीं चलता? नहीं, इनका मान लीजिए आप जॉब में हैं, आप सेटल हैं, हाँ। बट आपको अंदर से होता है ना कि आपकी भूख शांत हो, एम्बिशन की भूख। हाँ, पता नहीं आपको क्या चाहिए, तो वो हमेशा भूखे रहेंगे। बिकॉज वो केतु क्या है, मोक्ष भी देता है। दैट मीन्स आपका हाईएस्ट गोल मोक्ष है। बट हम बात नहीं करेंगे, आपसे पूछो लाइक हाईएस्ट गोल आपका क्या है लाइफ में, पैसा होगा, सेटल हो जाओ करियर में, ये होगा, बट मोक्ष की बात कोई नहीं करेगा, कोई नहीं। सो इट्स बोरिंग, है ना। राइट। बट केतु इसीलिए आता है, किसी के पास केतु का नंबर भी है या केतु किसी का एक्टिव भी है, 7 नंबर जो है वो इसीलिए आता है कि उस इंसान को चूज़ किया गया है कि आप खुद को इतना अवेकन कर लो, इतना जागृत कर लो कि लाइफ में कुछ अनसुलझी चीज़ों को सुलझाओ, नई नई चीज़ें डिस्कवर करो। अच्छा, वो उनको पावर दिया है। हाँ, 7 नंबर वालों को। हाँ, तो डिस्कवरी उनको करना होता है। और उनको पता नहीं होता है, मतलब क्यों? क्योंकि वो बेसिकली केतु को हेड नहीं होता, इसलिए इसकी वजह से। हाँ, हेड नहीं होता है, ब्रेन नहीं है, तो हाँ, ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है। हाँ, लेकिन क्योंकि सबकॉन्शियसली सब चीज़ें हम कर रहे होते हैं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो उसके पास नहीं होता है, बट यस उनके पास एक एनर्जी तो होता है जो हम अपने सबकॉन्शियस से उसको एक्टिव करते हैं। जैसे अपने सबकॉन्शियस को अगर हम एक्टिवेट करें, जो आजकल किसी का एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि हम अपनी एक पैदा होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं ये बन जाओ, और फिर आप एक रैट रेस उसमें चले जाते हैं, फिर उसके बाद आप भूल जाते हो लाइफ पर्पस, आप पता नहीं किधर चले जाते हो। आपको एक जॉब पकड़ना है या आपको बिजनेस करना है या फादर का ही कुछ एम्पायर है उसको संभालना है, शादी करना है, फिर आपकी फैमिली होगी, उसमें इतना बिजी और इंडल्ज हो जाते हो तो आपको पता ही नहीं होता आपको किधर जाना है। तो वो एरो कभी एरो ही नहीं लगता आपको, आप उधर ही रह जाते हो ऐसे ग्राउंड में स्टक। मतलब कंफ्यूज्ड होके घूमते रहते हो इन। हाँ, बट लोनर होते हैं ये लोग, यानी हमेशा इनको, क्योंकि अंदर से तो भूख शांत नहीं हो रहा ना, बट भूख का पता नहीं है कि किस चीज़ से मेरा भूख शांत होगा, वहाँ वो भी पता नहीं। तो रिलेशन में होंगे सब अच्छा होगा, बट अकेले में बैठ के ना, ऐसा पार्टी चल रहा है, एक बार ऐसा डांस कर लिया, फिर चेयर पकड़ के बैठ जाएंगे और उदास होंगे कि यार कुछ तो है लाइफ में जो मुझे नहीं समझ आ रहा, कुछ तो है जो मिसिंग है। खुद से बातें करेंगे और ऐसा फील होगा इनको अंदर से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो इनको पुश करता है ना वो एनर्जी की आप करो, आप जगाओ अपनी चीज़ों को ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क करेगा, बट इनको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्शन कभी नहीं मिल पाता। वो ऐसा जैसे वो क्लासरूम में वो पेपर का प्लेन उड़ाते हैं ना, हमें पता नहीं होता किधर जाने वाला है, तो बस वैसा ही होता है। तो मेडिटेशन शायद इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत हेल्प,
मेडिटेशन इनके लिए तो इट्स लाइक मस्ट वरदान टाइप हो गया इनके हाँ, लिए। इनका सबकॉन्शियस एक्टिव होगा तो इनको इतना हेल्प करेगा वो चीज़। एक डायरेक्शन मिलेगा उनको। हाँ, और अकेले बैठ के अच्छे मतलब हेल्दी रिलेशन होंगे, फैमिली होगा, तब भी इनको क्या फीलिंग रहेगी कि नोबडी इज़ देयर फॉर मी, आई एम सो अलोन, और एकदम लोनर किस्म का इंसान, मतलब अकेले बैठ के परेशान रहने वाला और दुखी आत्मा बोल सकते हैं आप इसको। अच्छा, कुछ अच्छा है 7 नंबर के बारे में? हाँ, कुछ अच्छा कुछ सुनने में नहीं आया। अच्छा, but अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब तक अवेकनिंग नहीं कर रहे हैं तब तक खराब है, बट अवेकनिंग होते ही इट इज द They can बेस्ट excel. नंबर, क्योंकि ये इसी के पास तो वो पावर है कि आप अपने हाईएस्ट गोल को अचीव कर मोक्ष सकते को हो। अचीव कर। धोनी 7। हाँ, धोनी 7 उसको पर पता चला, सपोज वो कहीं कुछ कर रहे थे, उनको पता चल गया कि हाँ ठीक है मुझे ये करना है, और उस पर स्ट्रांगली उन्होंने एक्शन लिया। और धोनी फिल्म आप देखोगे ना, धोनी फिल्म में एक डायलॉग भी है, जब सुशांत मतलब ही इज प्लेइंग धोनी, वो स्टेशन पे शायद बैठे हैं या कहीं पे बैठे हैं, वो अपने सीनियर को बोलते भी हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे Right. पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ। राइट, 7 नंबर के साथ एग्जैक्टली यही होता है कि उनको तब तक मतलब उनको स्टैंड लेना पड़ता है चीज़ों को, उनको पर उस चीज़ के लिए अवेकनिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब होगी नहीं जब तक क्या करोगे आप भी साथ हो ना? हाँ। हाँ। सो 7 नंबर तो फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग 7 नंबर वाले जिनको जो अवेकन होते हैं या कर लेते हैं। आई वॉज इन क्लास 2, मेरी मदर ने मुझे एक पूरा बड़ा मंत्र सिखा दिया था, गुरु मंत्र टाइप, तो 2 लाइन का था पूरा ऐसा श्लोक, एंड मैं जस्ट 7 और 8 ईयर्स की होंगी, तो वो मैं कर पा रही थी और मुझे इंटरेस्ट था, सो दैट वॉज देयर। बट अगर मैं वो सब नहीं करती, चैंटिंग में या मेडिटेशन में नहीं होती, तो वो बाहर धूल लग के वो ख़त्म हो जाता। सबके पास होता है वो। कोई माँ बाप ना अपने बच्चे को ये नहीं कहता आज के दिन कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, आज हाँ कोई बहुत भी कम। नहीं सिखाता। नहीं, कोई सब नहीं। बोलते पढ़ाई कर लो, हाँ पता नहीं, और उससे सब लोग डॉक्टर या इंजीनियर बन रहे हैं या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट कोई ये नहीं कहता कि ये भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पिरिचुअल फूड आप नहीं ले रहे हो। आप ये सोचिए, आप बॉडी हैं, खाना खा रहे हो टाइम पे, दबा के 3 टाइम खाते हैं, और उसके बाद आपकी अभी गीता पढ़ लेते हैं, मानते हैं गीता में सिर्फ आत्मा की बात है, स्पिरिट सोल की बात है, और सोल आपकी हंग्री है, लाइक उसके लिए यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग, वो कुछ खाना नहीं खा रही है, सो आपकी सोल एकदम हंग्री है। और सोल का खाना है मेडिटेशन, Meditation. सोल का हाँ, खाना है आप उसको बाकी- जागृत करो, लाइक जागृत उसको करो। आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेस्ट कॉम्पैटिबिलिटी किसके साथ होती है? 7 का बेस्ट है 2 के साथ। अच्छा, राहु के साथ नहीं? ऐसे होता है राहु केतु का कॉम्बिनेशन बहुत राहु अच्छा के रहता साथ है। बन जाता है। राहु इनको अपलिफ्ट कर देता है कि यार चल तू सॉफ्ट है, मैं तुझे उठा लूंगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग है और वो कंफ्यूज है, तो वो अपने साथ चला लेता है। 2 के साथ एकदम वो जेलअप हो जाते हैं, इट्स लाइक ट्विन फ्लेम की तरह, अच्छा, सॉफ्ट है दोनों। और 2 नंबर भी बहुत इंट्यूटिव है, Yes. मून का है, मन का प्लैनेट बोलते हैं, तो वो उनका ना वो कनेक्शन, वहाँ से इंट्यूशन का कनेक्शन बैठ जाता है, तो वो दिल से जुड़ जाते हैं, या एकदम उनका इंट्यूशन मैच करता है, थिंकिंग मैच कर जाता है, तो अच्छा बॉन्ड है उनका। पर 2 तो एक्चुअली बहुत चंचल और वैसा भी होता है ना, हाँ, तो इनका कंपैटिबिलिटी। हाँ, 7 थोड़ा साइलेंट हो जाता है फिर। अच्छा, हाँ, जो तो फिर 7 का वर्स्ट कंपैटिबिलिटी कि इसके साथ बनता ही नहीं है? 7 का लगभग 8 के साथ इतना अच्छा नहीं है, नहीं चलता, क्योंकि उतना समझ नहीं पाते वो, और 1 भी कई बार नहीं समझ समझ नहीं पाता, पाता। क्योंकि डोमिनेट करता है 1, तो वहाँ पे थोड़ा फिर उसको समझ नहीं आता कि आपस में इनका बन रहा है, मतलब नहीं चलता। फिर इस साल क्योंकि मिरर इमेज उनका भी क्रिएट होगा, उनको और ज़्यादा ऐसा फील होगा कि वी नीड टू फाइंड द पर्पस, लाइफ पर्पस, तो उनको ये बड़ा अंदर से जैसे होता है ना, डिम हो गई है कोई चीज़, कि वो एक नौकरी में है, एक नॉर्मल लाइफ में है, भूल गए हैं कि पर्पस चलो, क्या है? हाँ, फिर से उनको वो अंदर से क्रेविंग होगी, कि मतलब वो एक खुजली सी स्टार्ट होगी, कि ईचिंग होगा दिमाग में कि क्या करना है? कुछ करते हैं ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है,
मेरे को तो ये नौकरी करनी नहीं थी, मुझे तो कुछ और करना हाँ था। फिर से वो एकदम से मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि आप एकदम से ऐसे हो जाओगे बेचैन टाइप के। करेक्ट। कि आप बड़ा और uneasy मिरर feel- रिफ्लेक्शन है तो ज्यादा होगा। हाँ अनईजी फील होगा आपको लगेगा कि कुछ खोजता हूँ। और कुछ लोग इसमें आगे निकल जाएंगे, उनको मिल जाएगा लाइफ पर्पस, सो विच इज़ पॉजिटिव, लाइफ पर्पस मिल जाएगा, बट सबको नहीं। ऐसा भी बोला जाता है जो 7 नंबर पैदा हुए ना, वो दिस इज़ द ब्लेसिंग कि उनका लास्ट जन्म हो सकता है, मोक्ष मिल जाए, क्या पता इसके बाद। करेज इज़ रिक्वायर्ड, तो कहीं ना कहीं करेज इज़ कमिंग फ्रॉम 9 नंबर, तो करेज आ रहा है वहाँ से, तो इस साल उनको वो पर्पस मिल सकता है। क्योंकि करेज बहुत ज्यादा आ रहा है, पुश ज्यादा आ रहा है, एक मोटिवेशन आ रहा वो है। कहते हैं ना एक्सटर्नल फोर्स आ गया, वो वो ज्यादा मिल है। गया हेल्प इसको। कर रहा है काफ़ी ये साल में। हाँ अभी तक हमने बात नहीं करी कि स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाओ, बट ये लोगों को जाना चाहिए स्पेसिफिकली अच्छा। 7 वालों। 7 वालों को क्योंकि वहाँ का ऑरा एनर्जी उनको बार बार फील Connection, होगी, हाँ। सो उनको वो अवेकनिंग में हेल्प करता है। वहाँ पे बैठो, जैसा लोग कहीं पे कीर्तन है तो कीर्तन में बैठो, उसको अकेले बैठ के चेरिश करो, कनेक्ट हो जाओ। कोई चल रहा है, इन्वॉल्व हो जाओ, राइट। हाँ कहीं पे कुछ भी हो रहा है, अपने आप को वहाँ पे मतलब जस्ट एक पूरा समर्पित टाइप का करो कि यू आर देयर। तो उससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू। आप उस चीज़ में मर्ज होने की बजाय उससे यू विल कम आउट ऑफ इट। करेक्ट राइट। नाइस। अभी हम आते हैं 8। जो चल भी रहा है अभी 2024। 8 जो है 8 जो है 26 और जो है 17। हाँ 8, 17, 26। हाँ, और ये नंबर है बेसिकली शनि का। महाराज का। ये और तो जिसका ये तो, shape- ये तो 2 सर्कल, जिसका शेप ना ये समझ में आ रहा है। मुझे इन्फिनिटी जैसा लगता है, बिकॉज वो बहुत फेमस भी है अगर word। उल्टा करेंगे तो हाँ, पर उल्टा सीधा सेम ही दिखेगा ना वो तो। हाँ नहीं मतलब उसको ऐसा लिटा दोगे तो इन्फिनिटी है। हाँ बराबर, हाँ हाँ। ऐसे ऐसे। पर वो जब खड़ा है, खड़ा है तो 2, अच्छा। मतलब एक बड़ा 0 है, बड़ा O है और एक छोटा O है। हाँ वो तो चलो इट डिफर्स के सेम भी हो सकता है। हाँ सेम भी हो सकता हाँ है, वो correct। साइज पे तो नहीं होगा, बट 2 0 हैं ऊपर नीचे एक दूसरे के रखे हैं। Yes। सो नीचे वाला 0 पे प्रेशर है, ठीक है। Yes। हाँ बहुत हैवी है, और आप उसका अगर आप उसका पाथ फॉलो करेंगे ना, इट्स लाइक अप्स एंड swirl, डाउन, हाँ हाँ हाँ, हाँ। कभी ऊपर कभी नीचे। सो और मैरी गो अराउंड हो रहा है सेम। हाँ हाँ। सो ये चीज़ है, एक तो वो अप्स एंड डाउन्स बहुत देगा आपको, एकदम पूरा टेस्ट करके। शनि का नंबर है ये, तो पूरा टेस्ट आपको करता है। किसी का भी ये नंबर है ना, तो लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हो, सो टेस्ट बहुत देने पड़ेंगे। मतलब वो लोग बोलते हैं कि मेरे ये काम हो नहीं रहे, बहुत डिले होता है, बहुत रुकना पड़ता है, तो डिले बहुत देता है। ऐसा आपको पूरा क्रॉस करके फिर आना, और फिर ऐसा, तो ये रहता है। ऊपर से 2 0 यानी दोनों ही सेम, और इनकमिंग कहीं से नहीं, अंदर घुसने का रास्ता नहीं हाँ है। पूरा बंद है। यानी बहुत स्टबर्न है ये। अच्छा, मतलब किसी को आने नहीं देते अपने लाइफ के अंदर, एक यानी- वॉल्स बना के रखे। हाँ वॉल इसलिए है क्योंकि ये स्टबर्न है, यानी जिद्दीपना इतना है, यानी अपना कोई भी प्रिंसिपल है इनका, लाइफ का कोई रूल है इनका, ब्रेक नहीं करते इजीली। फिर इनको चाहिए, अभी देखो 2 0 ऐसा रखा Yes। है, अभी थोड़ा सा कोई इधर, क्योंकि सर्कुलर है ना वो, हाँ। ऐसा थोड़ा हिला तो गिर गया। गिर जाएगा। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स लाइफ में डिसिप्लिन इनको बहुत ज़रूरी चाहिए, यानी विदाउट डिसिप्लिन स्कैटर हो जाएगा। नहीं तो डिसिप्लिन की लाइफ में होता है कि इनको चाहिए। इनको चाहिए, लाना पड़ेगा, Although you have to लाना earn it। इट्स लाइक जैसा 7 नंबर को अवेकनिंग चाहिए। Yes। मतलब उनको वो चीज़ वो अट्रैक्ट करते हैं, बट उनको उस वो चीज़ करना पे पड़ेगा। करना पड़ेगा, मस्ट भी है वो। ऐसे ही 8 नंबर में होता है ये, और उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। नहीं उसको काम मतलब करे वो, उस पे अपने डिसिप्लिन इज द टूल। नहीं, डिसिप्लिन उनमें एक्चुअली होता है पहले से, होता भी है, बट आज पर की लाइफ अवेकनिंग करवाना पड़ेगा कि आपको डिसिप्लिन मतलब बनना आपको पड़ेगा। उसको ज़रूरी है रखना, मेंटेन करना Maintain डिसिप्लिन को। करना है, मान हाँ, लीजिए अब आज लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, डिसिप्लिन नहीं हो आप, और या कोई ख़राब कंपनी आ गई है, या कोई भी रीज़न से आप डिसिप्लिन को नहीं रख पा रहे, तो वो गिर जाएगा फिर। दैट मीन डिसिप्लिन इज मस्ट हियर। बहुत स्ट्रिक्ट प्लैनेट भी है बहुत स्ट्रिक्ट है। एक गलती करी तो उसकी सजा मिलनी फिर आपको। हाँ ऐसा कर्म फल दाता कर्म है। फल, हाँ। हाँ
तो ये क्योंकि आप लगाइए कि कोर्ट में जज होता है, वो मेंटेन करता है ना डेकोरम को कि हाँ correct, ठीक है। correct. सो ऐसा इसको भी ज़रूरी है, कोई तो वो किसी का देखे, लुक आफ्टर कोई तो करे, वरना ऐसे वर्ल्ड तो फिर एकदम। हाँ, तो वो डेकोरम मेंटेन करते हाँ हैं तो basically. ये अच्छा भी है, मतलब लोग डरते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा है कि आप बुरा मत करो, आपके साथ कभी बुरा ही नहीं होना। आप बुरा करोगे तो फिर आप क्या मतलब बदले में मिठाई चाहते हो? तो आप- अगर इन्होंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन ला दिया तो फिर सक्सेस बहुत मिलेगा। हाँ लेकिन स्लो, वो भी slow? मिलेगा अच्छा, वो भी स्लोली। slow? हाँ जैसे 8 नंबर लगाओ, ये साल है, पास नहीं होता, क्रॉस नहीं हो रहा। सो रैबिट और टर्टल की रेस का ये वो टर्टल है, स्लो है हाँ। बट विन 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 सिचुएशन फिर से, तो ये आपको विनर भी बनाएगा। हाँ, क्योंकि इतना आपको घिस दिया है उसने। हाँ लेकिन Experience बहुत दे दिया। आपको डिसिप्लिन भी तो रखना है। अभी अगर टर्टल इधर उधर भागेगा, वो भी मुड़ जाएगा इधर उधर, पाथ ही चेंज कर लेगा कि यार नहीं हो रहा है, आई एम नॉट चलो दूसरा गेटिंग path इट, में। मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, और विनर तो पता नहीं मैं नहीं बनूंगा, और वो चेंज कर लेता है। रेस Maybe से भाग गया मतलब। हाँ, या लूजर बन गया या हाँ, कुछ भी, हाँ. तो वो फिर तो कहीं नहीं जाएगा। दैट मीन्स वो फोकस उसको नहीं छोड़ना है, यानी कोई भी चीज़ का डिसिप्लिन या एक रूल है तो उसको मतलब नहीं होना चाहिए बाकी क्या कर रहे हैं। सो 8 नंबर हार्ड वर्किंग है, यानी हार्ड वर्क से इनको सक्सेस मिलेगा। ये हार्ड वर्क इनका ना वे है, एक जिस वे से गुजर के इनको एंड दैट इज द ओनली वे। ओनली वे, डिलेज only के way. साथ ही मिलेगा, लेकिन और एक किसके साथ ही मिलेगा? डिले, डिले। कोई भी मतलब like- बहुत टाइम लेके मिलेगा। हाँ मतलब टॉर्टोइज अगर स्लो चल रहा है तो बस चलता जा, हाँ पहुंच वहां तक, वैसा हाँ, बीच वो- में छोड़ दिया वो तो फिर क्या? जिता देगा, मतलब आप- उसको। अभी हमारा एक इंसिडेंट आपको हम बोलते हैं कि हमारी भी एक पहले कंपनी हुआ है अभी भी, तो उसका एक्चुअली कंपनी का टोटल हमारा 8 पे आता था। ओके तो वो मिरेकल लेंस, हाँ, Miracle उसका Lens नाम नाम है, इट्स लाइक अ company का। मदर कंपनी। हाँ, मतलब हमने वहां से स्टार्ट किया था, और वो अगर आप मिरेकल लेंस का आप टोटल करोगे तो वो 8 पे आता है। वो बहुत ग्रोथ देता है पर बहुत स्लो देता है, हाँ, मतलब जल्दी नहीं देगा आपको। वो उसका फैक्टर है, बट आपको वेट कर लोगे ना, मान लीजिए आप एक्चुअली वेट ही कर लिया है कि आप बिना डरे घबराए और ऐसा वेट कर रहे हो, पेशेंटली कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी ऐसा नहीं है कि वो मेक श्योर करता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही। हाँ, वो तो ये साल लोगों ने मतलब काफी मेहनत करवाई होगी ये नंबर ने लोगों से। ये आपको साल लग रहा है में- ये साल ऐसा जा रहा है कि आपको लग रहा है कि स्लो जा रहा है कि हाँ बहुत स्लो है, आपको ऐसा लग रहा है? बहुत स्लो ईयर है, मतलब आपको ये लगेगा कि बहुत फेजेस में गया है ये साल, आपको ऐसा फील हो भी रहा होगा। और बहुत लोगों के साथ बहुत मिसहैपनिंग हुई होंगी, Yes. बहुत सारे लोगों को, मतलब ऐसा कोई हैवी बीमारियां, कोई जैसा कैंसर पेशेंट्स, आप मतलब अगर डेटा निकलवाओगे कैंसर हॉस्पिटल से तो मैक्सिमम केसेस इस साल आपको मिलेंगे। बहुत ऐसे मतलब चीज़ें हुई हैं। पर इंडिया के लिए शायद इतना नहीं हो, पर शायद दूसरे जो कंट्रीज है वो लोग 8 से बहुत अफेक्ट हो गए। जैसे आप कितने wars भी शुरू हो ईरान गए ये इजराइल साल। का हम देखे, जैसे अभी लंदन में, Comparatively- अभी देखिए जैसे लंदन में इतना डिप्रेशन आ गया, वो लोग बोलते कि इतने साल में वो लोग ने इतना कभी रिसेशन देखा नहीं जो अभी आया है। राइट, तो हाँ। ये प्रॉब्लम है ना, और इंडिया ने भी देखा है 8 नंबर का। लाइक आपको 26 नंबर का अगर देखोगे ना, सुनामी आया, 26/11 हुआ, और भुज का फिर जो अर्थक्वेक पता हो हाँ, हाँ, आपको, हाँ। Correct. 26 को आया। सो आप अगर अपने आजू बाजू देखेंगे, बहुत Yes, लोगों yes. को मेजर एक तरह से लॉस हुआ है, या किसी हेल्थ का मेजर हुआ है। नहीं, हमारे भी एक फ्रेंड है, वो भी 8 नंबर ही है, तो उसको भी घर में काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है इसमें। हाँ, तो 8 नंबर में ये है, तो अवॉइड करते हैं लोग कि अपने घर का नंबर भी 8 का ना लें, बिकॉज वो थोड़ा स्ट्रिक्ट और डिफरेंट एनर्जी का नंबर है। मैंने ये भी सुना है, मतलब मैं थोड़ा ऑफ जा रहा था, जैसे जो हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज पे और वो टाइम, तो वो टाइम भी अगर हम देखें तो 26/11 पे ना? हाँ, 26/11 पे, तो उसमें भी ऐसे बोलते हैं कि जब आपका एक रीसेट बटन होता है, जैसे अभी आप 8 पे हो, हम ये 8 का साल है, नेक्स्ट ईयर 9 है, फिर 10 जैसे ही कंप्लीट होगा तो 10 के बाद है ना एक रीसेट बटन आता है हमेशा, एक 10 साल के डेकेड में जब 1 to 10 चल रहा है, फिर 10 के बाद एक बहुत बड़ा रीसेट बटन आता है, क्योंकि फ्रेश से स्टार्ट करना है Right. वापस 1 से। तो 1 या तो मतलब ऐसे कुछ जैसे टेरर अटैक हुआ था,
शेयर मार्केट पूरा गिर गया था, मतलब ऑलमोस्ट आधे पे आ गया था वो, राइट। एक रीसेट बटन आ गया था। तो ऐसा होता है कैसे 10 इयर्स के डेकेड के बाद वापस 1 से स्टार्ट होने वाला होता है? तो हाँ, जैसे 2008 में आया था। हाँ 2008 ऑलमोस्ट में हम लोग आया वो था। वन पे आ गए थे, 1 का स्टार्टिंग था वो। बट बहुत लोगों के लिए वो रीस्टार्ट था, बट फ्रेश स्टार्ट था, एकदम न्यू एनर्जी था, बट लोग उसको कैच नहीं कर पाते। हाँ तो एयरबीएनबी उठ गया था उस टाइम पे, ऐसा गिरा हुआ था बिल्कुल उसका ग्राफ। अच्छा भी आते वापस, सॉरी 8 पे। हाँ, 8 वो का compatible- 8 का बेस्ट हाँ। कंपैटिबल कौन सा है? 6 के साथ चला जाता है वो, ठीक है। 1 के साथ तो राइवलरी हाँ। उसका है। 9 के साथ भी थोड़ा रहता है, क्योंकि 9 भी थोड़ा, क्योंकि एग्रेसिव प्लैनेट है, तो इनका क्लैश, लड़ाई झगड़ा, ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जाता है हैवी। 9 नंबर के साथ। हाँ मेजर मैंने 1 नंबर के साथ उनका बहुत देखा है, 8 नंबर वालों हाँ, का, वो बिकॉज तो उनका- सूर्यपुत्र शनि को 8 नंबर वो है कि मेरे ये असूल है एंड मैंने पूरा गोला बना रखा है, सो आई एम होल्डिंग व्हाट आई हैव। जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं मैं उन पे एकदम फर्म हूँ। डिले आपको अभी भी होते हैं, उस साल भी डिले होंगे। 9 के साथ पड़ती नहीं है, तो एनर्जी आए नहीं आए, ये वही टर्टल की तरह इनको चलना है। इनकी स्पीड नहीं बदलेगी, यानी इनकी लाइफ में जिस स्पीड से काम हो रहा है ना, उसी स्पीड से हाँ, होगा। क्योंकि ये एक ही नंबर है जो आपने बोला कि जो 2025 में इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। हाँ, मतलब उतना चेंज उनको मेजर नहीं दिखेगा पॉजिटिव वे में। जैसे चल रहा है वैसा चलेगा वैसे। हाँ, जैसा ढीला ढाला डिलेज चलते हैं वो चलेंगे, जिसको जैसे रिजल्ट आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटमेंट वाला अपॉर्चुनिटी भी मुश्किल है इनकी लाइफ में आना, क्योंकि नो उतना फेवर नहीं करता। इनके लिए नॉर्मल है अगला हाँ, साल। और उनको एक्सेस में एनर्जी, वो है कि रूटीन में जो काम कर रहे हैं उस रूटीन में वो खुश हैं। देयर इज सम हेल्दी रूटीन या अनहेल्दी रूटीन, वो उसमें मतलब वो उसी को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। सो उसको चेंज करना इज मतलब वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। पर अगर किसी को करना ही है, अगर कोई ऐसे, तो उसको क्या करना चाहिए जिससे कि नहीं भाई उनका थोड़े बहुत चेंजेस एटलीस्ट पॉसिबल हो? शनि चालीसा आप कर सकते हो कि शनि देव आप खुश रहें, वो डिलेस कम हो जाएं, तो शनि चालीसा भी हेल्प करता है। तो इस तरह की चीज़ें उनको अच्छी रहेंगी। तो थोड़ा 2025 उनके लिए बेटर रहेगा। हाँ। ओके ओके। दूसरी 8 नंबर को लेबरर्स को खाना खिलाना। लेबरर्स। हाँ, जो अच्छा, धूप क्यों में- स्पेसिफिकली लेबरर्स? क्योंकि उस क्लास को लोअर स्ट्रैटा के क्लास हाँ, को क्योंकि वो रिप्रेजेंट। ग्राउंडेड है, वो हाँ, नीचे हार्ड है। वर्क करते हैं, यस। तो वो उसको बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि वो लोग जो धूप में पूरा हार्ड वर्क करते हैं, तो सैटर्न की बड़ी उन पे बोलते हैं कि एकदम कृपा। कृपा है। और किसी चीज से बचना है उनको 8 को, क्योंकि उनका साल भी थोड़ा नॉर्मल है ये साल उनके लिए, तो क्या चीज से वो बच सकते हैं? झूठ बोलना, धोखा देना, इस तरह की, क्योंकि ये जो पर ये लोग तो नेगेटिव नहीं करते होगे ना, क्योंकि 8 वाले नहीं, आपने बोला कर- स्ट्रिक्ट है बहुत। करते हो कर फिर देते हैं ना, तो 8 भी उल्टे काम कर सकता है, बट फिर 8 के लिए वो उल्टा काम फेवर में नहीं होगा, उसके उल्टा वो पड़ेगा। उल्टा ही पड़ेगा, वो बात है बस। चलिए ठीक है, अब चलते हैं लास्ट नंबर पे। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी 9 आने भी वाला हाँ, है। 9 आने भी वाला है। 2025 में राइट, फ्यूचर में आने भी वाला है। तो 9, 18 और 27। ओके, तो 9 है हमारा मार्स। मार्स। ओके, तो मंगल का है, मंगल। मंगल तो हाँ। चारों तरफ मंगल ही मंगल ही मंगल ही सो मंगल। मंगल यानी ग्लोबली भी मंगल का है। हाँ। नंबर भी आपका मान लीजिए मंगल का है। सो लाइफ में सब कुछ ही ऑस्पिशियस होगा, रुके हुए काम बन जाएंगे, कोई डिसीजन आना कहीं से हो जाएगा, जॉब में डिले हो रहा था, टेस्ट का रिजल्ट अटका हुआ है कहीं पे, फाइनल लिस्ट नहीं आया है, आ जाएगी, शादी नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है मंगल की वजह से अगर रुकी हुई है तो हो जाएगी। ऐसा मतलब रुका हुआ जो चीज़ें हैं, रुका हुआ पैसा है, उधारी गई हुई है, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हो, आ जाएगी। तो मंगल वालों के लिए बड़ा वैसा रुकावट हटने वाला है, ऐसा एकदम खुल गया मतलब रास्ता। सारी चीजें अच्छी होगी उनके हाँ, लिए। उनके लिए, बिकॉज वो डबल फोर्स आ गया, मंगल एकदम एक्टिव हो गया, मंगल का साल है, पावर आ गया, और एकदम उसका पावर इतना बढ़ गया, वो इतना एनर्जाइज हो गया। ऐसा होता है ना कि जैसा आपको कुछ काम निकलवाना है सरकार से, और मिनिस्टर भी आपके फादर ही हैं, तो बड़ा इजी है आपके अच्छा, लिए। हाँ, करेक्ट। तो मिनिस्टर भी फादर, यानी आप ही के साल, घर का हाँ, हो गया, साल वही आ गया, और बहुत चलेगी, मतलब आप एक तरह से आप ही पावर में हो।
तो अथॉरिटी भी मिलेगा। करेक्ट। तो 9 के शेप के बारे में पहले तो वो मुझे तो इंसान जैसा शेप लगता है, ऊपर मुंह है ऊपर मुंह और फिर ये स्ट्रेट। कान जैसा 9। हाँ, जैसे एक पोल है एकदम 1 की तरह तो रहेगा ही, Yes. मतलब वो ऐसे जमीन में गड़ा अच्छा हुआ। हाँ, आप ऐसे पकड़ रहे हो, हाँ, ओके बोल्ड, हाँ। ठीक है, एकदम मतलब जो भी उसने सोचा है या बोला है मतलब वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। 4 भी लेता है ऐसे स्टैंड, 1 भी लेता है एंड 9 भी लेगा, बट ऊपर गोला भी है। दैट मीन्स वो भी होल्ड करता है उसके पास जो चीज़ें हैं ना, अच्छा, कि यानी वो उसके पास भी है होल्डिंग थोड़ा सा 8 की तरह, मतलब थोड़ा ज़िद्दीपना भी बोल सकते हैं उसको, तो उसमें भी वो आता है। बोल्ड रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, बट थोड़ा सा ज़िद्दी होगा। और साथ में एक और चीज़ आती है इसके पास ना, कि इम्पेशेंट होगा। जैसे मान लो कोई केस चल रहा है किसी का और कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया और उसको लग रहा है कि अरे बाप रे इतना दिन हो गया, उसको लास्ट में ही हो जाएगा आते आते कि मैं और वेट नहीं कर सकता, अगेंस्ट आ जाए बट रिजल्ट आ जाए, अनाउंसमेंट अच्छा। ज़रूर हो। तो 9 इज़ लाइक वेरी इम्पेशेंट, मतलब बैलेंस वीक है। तो 9 देख रहे हो अभी आप, एक तरफ 0 है, उस तरफ गिर सकता है। हाँ, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बैलेंस को भी वो टेढ़ा कर सकता है। हाँ, वो एक तरफ वजन है तो 4 की तरह है, लेकिन 4 एजी है, ऐसा कॉर्नर है उसमें। Yes. वो तीखा नहीं है, वो कर्व है, यानी कि वो किसी को ऐसा हार्म नहीं करेगा। 9 नंबर। हाँ, शार्प नहीं है। सो 9 नंबर काइंड होगा, एग्रेसिव बहुत हो जाएगा, फिर ओवर एग्रेसिव हो जाएगा फिर जब लड़ने लगेगा। और दूसरा है अपनी एनर्जी को अननेसेसरीली इतना वेस्ट कर देते कई बार, उसको स्टोर करना है हर चीज़ में, हर मतलब एकदम पूरा का पूरा एनर्जी नहीं लगाना। सो आपका एफिशिएंसी आप लो करते हो। तो अभी जो 9 नंबर वाले हैं, तो अभी 2025 में उनके लिए होप है, अच्छा है उनके हाँ, लिए मैच हो गया 25 जैसा अभी 25 आ रहा है, तो 25 में 9 फुली एक्टिव होगा, ऐसा ग्लोबली एक्टिव हो जाएगा, तो सबके लिए वो काम करेगा। तो 9 का तो डेफिनेटली और एक्टिव होगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो नंबर है। तो 9 नंबर जब एक्टिव होगा उसको फुली रिजल्ट देना शुरू करेगा, यानी वो कुछ भी डालेंगे, कहीं भी हाथ डालेंगे, कैन वर्क सक्सेस मिलेगा। हाँ, मतलब चांसेस ज्यादा है। हाँ, पर अपने नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को थोड़ा कंट्रोल करना वो तो ज़रूरी हर साल रहेगा। बट 9 नंबर है कि आपको मेहनत ज़्यादा कराएगा, ठीक है, बट रिजल्ट दे देगा। तो अगला साल वैसा होने वाला है कि मेहनत करो, फल ले लो फटाफट। फटाफट नहीं, उतना फटाफट नहीं, क्योंकि वो नॉट तो एज स्लो एज शनि 8। हाँ, नॉट एज but स्लो yes, एज हाँ, द 8। हाँ। और 9 को फिर किसके साथ बेस्ट कंपैटिबिलिटी किसके साथ? बेस्ट इसकी 3 के साथ रहता है, 3 के साथ। जुपिटर हाँ, वही 3 6 9। 1 के साथ डेफिनेटली रहता है। 1 इसको बड़ा ओवर पावर करता है क्योंकि इसका सेनापति है। अच्छा। So, इसको हमेशा 9 को कोई चाहिए होता है, मेंटोर। इनको डायरेक्शन ज़रूरी है लाइफ में, इनको नहीं पता किधर जाना है, मतलब एक तरह से गाइड हमेशा इनको चाहिए। और जिस दिन इनको अच्छा गाइड मिल गया, यानी अच्छा राजा मिल गया, ये एक्सेल करेंगे। हाँ, और वर्स्ट कंपैटिबिलिटी 8 के साथ। ओके, ये अगर अब हम ये जानना चाहे कि अगर इनको क्या चीज़ से सावधान रहना चाहिए, साल तो उनका है, इम्पेशेंट। हाँ, पेशेंस लूज करके खेल बिगाड़ देंगे, बनती चीज़ें, मतलब पेशेंस खो दिया बिगड़ जाएंगे। तो पेशेंस खोने के चांसेस है इनके तो इनके नेचर में ही नेचर में है। अच्छा। तो इस साल भी अगर सावधान रहने की बात करो तो पेशेंस ही रखने, बस वो एक कंट्रोल चाहिए। काइंड तो ये है ही, दिल इनका साफ है, दूसरे का बुरा नहीं करते, कई बार गलती से हो जाए, गुस्सा निकल जाए, वो एग्रेशन को अपना कंट्रोल करो, क्योंकि काम तो बनने हैं आपके, 2 दिन बाद ही सही काम होगा, वेट कर लो बस। बट इनिशियल अब 25 है, इनिशियली क्या है, मार्स का नेचर है, मार्स मैच्योर थोड़ा सा टाइम से होता है, मतलब अच्छा बचपना होता है उसमें, बचपन मतलब एक अडोलेसेंट होता है ना, जैसे उसमें थोड़ा गुस्सा, एंगर इश्यूज और वो सब होते हैं। तो मार्स का भी नेचर वैसा ही है। जैन फेब शायद थोड़ा सा, हाँ, जैन फेब मार्च तक थोड़ा, जैसे फर्स्ट फेज लगा लो, 4 क्वार्टर में अगर उसको बांट दो, तो फर्स्ट क्वार्टर में आप ये लगाओ वो इमेच्योर रहेगा, वो उस टाइम अडोलेसेंट रहेगा। तो आप सोच सकते हो फर्स्ट क्वार्टर शायद इतना अच्छा ना रहे, उसके बाद वो नेक्स्ट फिर, क्योंकि उसको मेच्योरिटी आती जाएगी, सेकंड थर्ड, फिर जाते जाते तो इट्स लाइक वो बहुत मेच्योर हो जाएगा। तो नेगेटिव
छूट जाएगा पीछे, पॉजिटिव आउटकम वो देता जाएगा. सो दिस इज़ द कंक्लूजन कि फ्यूचर आपका लाइक नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो वैसा रहेगा आपका. वेरी गुड. और कुछ स्पेसिफिक दान या रेमेडी उनको करनी चाहिए? उनको डेफिनेटली बंदर को खाना खिलाओ मंगल वाले बंदर? दिन. अच्छा. बंदर? हाँ, क्योंकि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और हम कनेक्ट करते हैं उनको मंगल से, ठीक है, क्योंकि हम Correct. ट्यूसडे को ही करते हैं. लेकिन रेड इनको थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत रेड, मतलब क्योंकि अंगार का कलर होता Fire, है हाँ, हाँ, मार्स का ना, अंगार मतलब ऐसा जो वो हम बोनफायर करते हैं ना, Yes. वो ऐसा वो वाला ब्राइट रेड, ऐसा फायरी रेड, वो कलर कोल जैसे जो जलता है, कोल जलता है, कोल हाँ, का जो दैट red होता है। अंगार वाला. हाँ. तो वो वाला कलर मतलब इनको अवॉइड करना है. अवॉइड करना, बिकॉज ऑलरेडी इतना एनर्जी आ रहा है. सो इतना एनर्जी आपको नहीं चाहिए. जैसे आई थिंक आपने पहना हुआ है कुछ वैसा सा कलर. यस यस. हाँ, ये कलर इनको Avoid अवॉइड करना. ये करना. टोमेटो रेड है. हाँ. हाँ, कुछ ऐसा लाइट में फायरी रेड लग रहा है. सो Correct. इट्स लाइक आपको अवॉइड करें. ओके ओके. और मंगलवार को पूजा करें हनुमान जी की, वो थोड़ा हाँ, मतलब हनुमान जी की पूजा क्या चालीसा करते हैं जनरली, तो वो तो डेली करो. पूजा एक दिन मत करो, मतलब लोग बोलते हैं शनिवार को ही करो. आपका क्या लगता है दूसरे दिन वो ग्रह सो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं. नहीं, वो तो एक्टिव हैं, वो तो हैं कहीं पर ना. आपको हर दिन रिजल्ट देंगे, तो हर दिन आप खाना भी तो हर दिन खा रहे हो. श्योर श्योर. राइट राइट. सो हर दिन करो. तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा उनको सिटी में बंदर को खिलाना, तो कोई बात नहीं, आप वैसे डोनेशन कर दो, एनिमल्स को खिला दो. हाँ, कोई भी Donation animal, will dogs help. हो गए या हाँ, कुछ, हाँ. लेकिन कलर्स को अवॉइड करो. डेफिनेटली आप अपने देखो पेशेंस जब आप लूज करते हो ना तो गुस्से में करते हो. यस. तो गुस्सा शांत कैसे होता है? जब आप थोड़े स्पिरिचुअल रहते हो. सो इस साल थोड़ा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इनको भी चाहिए. राइट. क्योंकि अब मतलब मन को शांत करें, तो ब्रीदिंग है ना, ये भी कर सकते हैं ये लोग. ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हाँ, करें. ये कर सकते हैं. इनसे भी इनको काम हो जाएगा. क्योंकि Okay. इनको मेन जो फोकस है, काम बिगाड़ सकता है, वो ये चीज़ है. बीइंग इम्पेशेंट. हाँ, चलो. Nice. तो अच्छा हो गया 1 to 9 नंबर सारे लोगों का. एक छोटा सा आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. पर ओवरऑल आपको 2025 कैसा लग रहा है? मतलब हाँ. 2025 एज अ होल, बिकॉज वॉर्स भी चल रहे हैं. आपने जैसा डोनाल्ड ट्रंप और उसका बोला, वो भी इलेक्शंस भी चल रहे हैं. इंडियन इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही है, वॉर्स की वजह से काफ़ी इफेक्ट हो रही है. अभी ऑयल का भी एक चीज़ आया कि अगर ईरान और कहीं ने उसने ऑयल बंद कर दिया, मतलब उसने ऐसे धमकी दी है कि मैंने ऑयल बंद कर दिया, 70-80% सारे इकोनॉमीज इफेक्ट हो जाएंगे. और वो कर भी सकते हैं बिकॉज वो एक वॉर टोन सिटी हो रहा है, कंट्री हो रहा है. तो एज टू 2025 में क्या सीन लग रहा है आपको कि तो 25 क्योंकि एग्रेशन बढ़ाएगा, तो वॉर तो डेफिनेटली बढ़ सकता है. उसको मतलब पीस मेकर तो ये अच्छा, नहीं कम है. नहीं होगा. पीस मेकर नहीं ये है. तो ऑलरेडी वो फाइटर है ना. मतलब आपने जो मिरर बोला ये डबल हो जाएगा अभी हाँ, वॉर. हो सकता है. सो इट्स लाइक आप क्योंकि ये तो सेनापति है, इसको वॉर पसंद है. इट्स फील्ड पे जाता है लड़ने के लिए, लड़ाका है, लाइक फाइटर है. सो फाइट पीस नहीं चाहिए उसको. वो पीस तो मून देता है या पीस केतु को चाहिए. इसको पीस नहीं, इसको तो एनर्जी चाहिए. काम करो, लड़ाई बेशक करो. सो वॉर कम होगी ऐसा तो नहीं दिखता. मतलब 2 नंबर का साल अगर होता तो प्रोबेबिलिटी थी कि शायद वॉर बंद हो जाते. हाँ, थोड़ा माइल्ड हो जाते हैं. 9 नंबर क्योंकि एनर्जाइज करता है चीज़ों को. सो एग्रेशन तो देता है मंगल. सो एग्रेसिव नंबर है. सो वॉर डेफिनेटली. आई होप सो सब में सद्बुद्धि आए और शायद ना बढ़े और थोड़ा कुछ सोल्यूशन की तरफ जाए. नाइस. तो ये अच्छा हो गया. अभी बहुत सही ज्यादा बहुत डिटेल में हमने आज आपसे बात की. हाँ. और बहुत मजा आया. आप स्पेशली हमारे लिए आए दिल्ली से, तो थैंक यू वेरी मच. आप आए और आपने Thank you. सब कुछ बताया. काफी लॉन्गेस्ट भी हमारा रहा है. हाँ, अच्छा डिटेल में अच्छा रहा. तो कैसा लगा विन विन वर्ल्ड के साथ पॉडकास्ट करके? बहुत मज़ा आया. मतलब मेरा पहला पॉडकास्ट था. अच्छा. सो हाँ, आई नेवर शेयर्ड एनी इनसाइट. मतलब इतनी देर के लिए किसी के साथ ऐसा कंसल्ट करते हैं लोग तो तभी बात होता है. बट इट्स गुड, बहुत लोगों तक पहुंचेगा. सो उनको भी हेल्प होगा इस चीज़ से ना. Correct. सो बेस्ट पार्ट है कि इस चीज़ को देखने से कुछ सीखें भी वो, हाँ. और वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. दैट Correct. इज इम्पॉर्टेंट. स्पेशली आपने जो नंबर्स के Shapes के बारे में, that was a very new thing. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था. तो चलो, अच्छा लगा. थैंक यू आप आए यहाँ पे. और
आगे भी पॉडकास्ट करेंगे कुछ और टॉपिक्स पे। श्योर तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महिमा जी। मंगलानी भवंतु, ऐसा एंड में बोलती हूँ मैं क्या हमेशा। क्या वापस मंगलानी भवंतु। मंगलानी। व्हाट डज दिस मीन मंगलानी भवंतु? मे ऑस्पिशियस थिंग्स हैपन, मतलब मंगल हो, अच्छा, राइट है राइट ना, राइट। मंगल होना Okay. मंगलानी भवंतु। Yeah. मंगलानी भवंतु। ओके चलिए। मुझे लगा 2025 अभी सॉर्टेड है हमारा। हाँ सॉर्टेड है। तो भाई पॉडकास्ट को जरूर देखना विन विन वर्ल्ड पे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड एंड दिस पॉडकास्ट। यस, और भाई कमेंट में जरूर बताना अगर आपको कोई गेस्ट आपको सजेस्ट करना हो तो हम लोग जरूर उनको लाने की कोशिश करेंगे। Correct. तो भाई मिलेंगे अगले तड़कते भड़कते पॉडकास्ट में, तब जल्दी। तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू। थैंक यू। मजा आ गया।